तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। तात्पर्य, विदुर महाभारत के इतिहास में ये प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। ये यमराज के अवतार है। मुंडुक ऋषि के शापग्रस्त होने के कारण उन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है कि एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मुंडुक ऋषि की कुटी में छुपे थे। सिपाहियों ने चोरों के साथ साथ जो सामान्य रूप से किया जाता है, मुंडुक ऋषि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भोंके जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया था। उसने तुरंत ही महामुनि होने के नाते वध होने का आदेश रोक दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों को गलती के लिए क्षमा मांगी। यह मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उनसे पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन में एक तेज नुकीले तिनके से चींटियों को बींध डाला था, इसलिए ये कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन में अज्ञात कार्य के लिए दंड किया गया। अतः मुनि ने यमराज को श्राप दे डाला कि वे शूद्र बन जाएं। यमराज का यह शुद्ध अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु के भ्राता थे। लेकिन भीष्मदेव ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर जी का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्म के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं थे, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर लाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भातृ युद्ध के समय विदुर ने बार बार अपने बड़े भाई से अनुविनय की कि वह पांडुपुत्रों के साथ न्याय बरतें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की यह दखल पसंद न थी। अतः उसने विदुर का अपमान किया। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्रेय से उपदेश ग्रहण करने चले गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने? और वो सब भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ये यज्ञ हुए थे। इसलिए इन यज्ञों की ख्याति तीनों लोगों में फैल गई। और फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर द्वारका चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। अभी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के साथ नहीं है, ऐसा लगता है, फिर पता नहीं, ज्यादा इतना डिटेलिंग दिया नहीं है। और अर्जुन के जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे और उची भी इस श्लोक के अनुसार विदुर जी हस्तिनापुर आए। कहाँ है विदुर जी? सूतवास विदुर्स तीर्थ यात्रायाम। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। कहां पर चले गए थे? क्यों चले गए थे, किसी को पता है? श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में इसका वर्णन आता है कि विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र महाराज को पांडवों से सद्व्यवहार की कामना करते उपदेश देते थे और वो उनके मंत्री थे।
और सद उपदेश देना मंत्री का क्या होता है? हाँ, कुछ गड़बड़ है आज साउंड सिस्टम में, पता नहीं कहीं से कहीं मिसिंग है, जो भी है। तो सदव्यवहार मीन्स आपके, हाँ बस बराबर है अभी, मतलब आपके भाई के पुत्र हैं, इनको आपके पुत्रों के समान ही रखना चाहिए, ये उनसे आशा थी विदुर जी की। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज पुत्र मोह से मोहित थे, इसके कारण, और उनके हृदय में राज्य की कामना थी कि मैं राजा बनूं और मेरे जाने के बाद ये मेरे पुत्र राजा बने। इस तरह की उनकी बड़ी लालसा थी, आसक्ति थी, मोह था। उसके कारण वो पांडवों से सदव्यवहार नहीं कर रहे थे। एक दिन धृतराष्ट्र महाराज ने कुछ सलाह के लिए बुलाया गया विदुर जी को कि क्या करना चाहिए। हाँ बस अभी आ गया ब्रो, अभी छेड़िए मत। तो विदुर जी को बुलाया गया, क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा, आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। किसका त्याग कर दीजिए? अपना भला चाहते हैं और कुरु वंश की रक्षा करना चाहते हैं तो दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। वास्तव में दुर्योधन का त्याग करने के लिए विदुर जी ने उनके जन्म के समय में कहा था। किस समय कहा था? श्रीमद् भागवतम महाभारत वर्णन है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो गीध लोगों ने यज्ञ कुंड के अंदर मलमूत्र का त्याग किया। गीध, गधे रोए थे, गधे रोए थे नहीं, भौंके थे। अपशकन हुआ था और बारिश गिरी थी सीजन के बिना, पूरा आकाश काला हो गया था। तो हम देखते हैं जब सीजन नहीं हुआ, बारिश गिरती है, आकाश काला होता है, तो समझना किसी असुर ने जन्म लिया है। हाँ, महाभारत में लग सकते, असुर जन्म लेता है तो प्रकृति पूरी पलट जाती है। हिरण्याक्ष के जन्म के समय भी ऐसा हुआ था। तो आजकल हम देखते हैं बिना सीजन के, बिना समय के बारिश गिरती रहती है, असुर लोग जन्म लेते रहते हैं। हाँ, शास्त्रों का। तो विदुर जी और फिर से आवाज हो गया। विदुर जी और भीष्म दोनों गए। किसके पास गए? धृतराष्ट्र के पास, कि तुम इस दुर्योधन का त्याग कर दो जन्म के समय में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ा ऊपर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बस अब चले तो भगवान की कृपा हो गई। तो त्याग करने को बोला था, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज बड़े आसक्त थे नहीं त्याग किया, और उन्होंने विदुर जी को अपमान किया कि शुद्राणी के पुत्र को यहाँ आने के लिए, और गुजराती में क्या, दौड़ डायो थवा माटे कोणे कहो। मतलब उसका वो शब्द, हिंदी तो मुश्किल है, गुजराती तो गुजराती है। दौड़ डायो किलो शब्द सरस है। दौड़ डायो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ बोलने के लिए किसने कहा, और भर सभा के अंदर विदुर जी का अपमान हुआ। विदुर जी ने कुछ नहीं बोला। क्या नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। और दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसको खाली शरीर पर कपड़ा रहने दो और हवा लेने दो, बाकी यहां से उसको भगा दो। ये आदेश दिया, सब कुछ छीन लो, खाली हवा लेने दो, जिंदा रहने दो और कपड़ा रहने दो बस।
विदुर जी बाहर निकले और उन्होंने वो, हाँ, हरे कृष्णा, बस फिर से वापस आ गया। उन्होंने क्या किया, जो धनुष से धारण किया था, वो मंत्री थे, वैसे मंत्री धनुष से धारण करते ही थे, लेकिन विदुर जी धनुष से धारण करते थे राजा की सुरक्षा के लिए। वो धनुष से और बाण कहाँ रख दिया, लिखा है राजमहल के द्वार पर, राजसभा के द्वार पर रख दिया और चले गए, कुछ जवाब नहीं दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा पता है? याद रखिए कि ये यमराज है, तीनों लोगों को दंड देने वाला व्यक्ति है, और उसका भर सभा के अंदर सम्मानित व्यक्तियों के बीच में उनका अपमान हो रहा है। तो प्रभुपाद बताए ये बौद्धी जगत ऐसा है, कोई भी किसी का भी अपमान कर सकता है, और विदुर जी ने सहन किया। क्यों? विदुर जी ने सोचा कि इसमें कुछ भगवान की योजना है, लगता है कि भगवान की कुछ योजना में दखलगिरी कर रहा हूं, तो अच्छा है भगवान की योजना से मैं क्या निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं। मैं कुछ ऐसा कार्य रोकने का प्रयास कर रहा हूं जो भगवान करना चाहते हैं। वो जान गए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। तो याद रखना चाहिए, हमारे साथ जीवन में जो भी सुख दुख की घटना होती है, उनका सैंक्शन भगवान करते हैं। आप समझिए, सैंक्शन कौन करते हैं? हाँ, सैंक्शन भगवान करते हैं। हमारे कर्म से है, भगवान की कृपा से है, कोई परिस्थितियों के कारण है, भगवान की सैंक्शन किए बिना कोई भी हमारा एक शब्द से भी अपमान कर नहीं सकता। तो विदुर जी का इस तरह सम्मान हुआ। इतने महान व्यक्ति, वो बहुत उस समय सम्मानित व्यक्ति थे, उस समय बहुत बड़े विद्वान थे। और राजसभा के अंदर, राजसभा नहीं, धृतराष्ट्र के सभी परिवार वाले, इवन धृतराष्ट्र महाराज भी विदुर जी से लगाव रखते थे, आसक्त थे। एक बार विदुर छोड़ के चले गए थे काम्य वन के अंदर धृतराष्ट्र को, तो उनको नींद नहीं आई पूरी रात। चाहे विदुर को बुला के ले आओ, उसके बिना मेरा चलेगा नहीं। अच्छा जमता था दोनों भाइयों का, लेकिन दुर्योधन बीच में आ गया, समस्या वो थी। तो यहाँ पर शिक्षा ये है कि भौतिक जगत में मान अपमान सुख दुख चलता रहता है। विदुर जी विचलित नहीं हुए, लेकिन विदुर जी समझ गए मैं कोई भगवान की योजना में दखलगिरी कर रहा हूं। भगवान इन लोगों को मारना चाहते हैं, मैं इन लोगों को बचाना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे ये बचाने का कार्य अब छोड़ देना चाहिए। तो भाई विदुर जी वहां रह सकते थे, कहां? हस्तिनापुर। लेकिन अगर वो रहेंगे तो कोई न कोई पक्ष के अंदर उनको भाग लेना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए दोनों सम्मान थे। कौन? धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र। लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि विदुर जी देख रहे थे कि पांडवों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय। तो पांडवों की रक्षा करते थे और धृतराष्ट्र महाराज को फटकारते थे। इसलिए राज परिवार में ऐसा था कि विदुर जी कौन है? पक्षपाती। ऐसा एक वातावरण खड़ा हो गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वो बैलेंस करना चाहते थे। वो चाहते तो युद्ध में पांडवों के पक्ष में भाग ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने, चले गए। और धनुष और बाण इसलिए रखा कि अब दुनिया की कोई शक्ति धृतराष्ट्र के पुत्र को बचा नहीं सकती। तो वे धनुष से धारण करने का मतलब क्या है, वो समझ गए और उन्होंने रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो यहाँ पर लिखा विदुर तीर्थ यात्राया, वो तीर्थ यात्रा पर गए और तीर्थ यात्रा घूमते 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 लास्ट हरिद्वार में आए। और मैत्रेय आत्मनो गति, आत्मा की गति के बारे में मैत्रेय मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। मैत्रेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि है, और सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र के अंदर उद्धव जी के साथ थे। भगवान कृष्ण यहाँ से प्रयाण करने वाले थे। उसी समय उद्धव को और मैत्रेय को बहुत लंबा उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने
प्रभास क्षेत्र में यहाँ से जाने से पहले दिया। और भगवान ने कहा था कि आप ये ज्ञान विदुर जी को दीजिए। विदुर जी वहां पर मिले, उससे पहले उद्धव जी को मिले और उद्धव जी से याचना किया कि भगवान ने क्या संदेश दिया है, और उद्धव जी के बाद वो मेरे को मिले। तो आत्मा गति, आत्मा की गति क्या होती है, तो श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद और 4था स्कंद, 2 स्कंद का जो वार्तालाप है वो विदुर और मैत्रेय का क्या है, संवाद। उसमें 2रा स्कंद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, 3रे में से विदुर जी की प्रवेश होता है। फिर लिखा है वे हस्तिनापुर लौट आए और अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए, मतलब उन्होंने आत्मा ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाया विदुर जी ने। अब वापस आए तो हस्तिनापुर में क्या परिस्थिति थी, क्या हुआ, कैसे स्वागत हुआ, वर्णन करते हैं। यावत कीर्तवान प्रश्नात छता कोसार्वगत जात भक्ति गोविंदे तेभ्यो सुप्रराम। विविध प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रेममयी भक्ति में सेवा में स्थिर हो चुकने के बाद विदुर ने मैत्री मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। मतलब बहुत प्रश्न पूछे, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे विदुर जी ने, सृष्टि के सर्जन के बारे में, बहुत जीवों की गति के बारे में बहुत प्रश्न पूछे 3रे और 4थे स्कंद के अंदर। फिर वापस आए हस्तिनापुर में, तो क्या हुआ, बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र स अनुज धृतराष्ट्रो युयुत्सुषा सूत सार्ध तत्प्रथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा चौत्रा कृपि अन्याय स जायमेय पांडोर जाते सुषा स्त्रिया। जब हस्तिनापुर के वासियों ने देखा कि विदुर जी राजमहल की ओर लौट आ रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, माता सुभद्रा, माता उत्तरा, माता कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी, हस्तिनापुर नगर के सारे निवासी, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइट में वो है फ्यूज ऐसा लग रहा है, सारे निवासी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से वापस की है। मतलब यहां से देख सकते हैं कि ये जो हस्तिनापुर वासी थे वो सब विदुर जी से कितना स्नेह करते थे। ये स्नेह का कारण क्या था, किसी को बताएं, क्या कारण था, हस्तिनापुर वासी इतना स्नेह क्यों करते थे? ये स्नेह इसलिए करते थे कि विदुर जी भगवान कृष्ण के क्या थे, महान भक्त। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बनता है तो पूरी दुनिया उसे स्नेह करती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ध्रुव महाराज की कथा में आता है। जब ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करके वापस आए तो पूरा राज्य उनका स्वागत करने के लिए गया, और जो माता ने कटु वचनों से उनके हृदय को आहत किया था उन्होंने सबसे पहले उसको आलिंगन में लिया। ये भगवान के भक्त बनने का क्या है, रहस्य है। दुश्मना चली गई, ध्रुव महाराज ने पहला चरण स्पर्श अपनी माता को नहीं किया, सौतेली माता को किया, क्यों, वो भगवान के भक्त बन गए थे। अब शत्रु मित्र दुश्मन ये सब कॉन्सेप्ट चला गया, वो द्वंद्व से परे हो गए। इस तरह से ये जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामियों के बारे का है, हाँ सॉरी भूल गया, नारद जी के बारे में असुर वंदिता। नारद जी की वंदना कौन करता है, सूर और असुर, असुर भी उनकी वंदना करते हैं, क्यों, भगवान कृष्ण के भक्त है। कंस कृष्ण को गाली देता था लेकिन कृष्ण के भक्त को सम्मान करता था। हाँ, लिखा है भागवत के 10वें स्कंद में, जब नारद जी आए तो उनका पूजा किया और आसन से खड़ा हो गया और बड़ा आसन दिया उसको। आप देखिए फोटो है भागवत में, नारद जी बड़े आसन के वहां राजमहल में बैठे, कंस के राजमहल ये भगवान के भक्त का फल है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, जो भगवान के महान भक्त बनते हैं वो सभी जीवों के प्रिय हो जाते हैं। तो इस तरह से विदुर जी सभी राजमहल के लिए प्रिय थे और उनका व्यवहार भी ऐसा था। प्रत्यजगमु परसेण प्राम तव आगतम अभिसंग से विधिवत परिसंग विवादने, वे सब परम प्रसन्नता पर उसके निकट गए,
मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण आ गया। प्राण क्या आ गया? प्राण। तो ये ऐसा ही वर्णन है जैसा भगवान राम अयोध्या छोड़कर चले गए थे तो सबने दिया बत्ती बंद कर दिया था। हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम आए तो रोशनी जलाई, और ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम के जीवन में क्या है? अंधेरा। ऐसे ही यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर जी के बिना हस्तिनापुर सूना था। वो बहुत तटस्थी, मध्यस्थी, समोहम सर्वभूतेषु, हस्तिनापुर के वासियों के लिए, सबों के लिए एक समान थे, सबों के लिए। तो उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। फिर क्या हुआ? मुमुसु प्रेम बाष्पोदम विरह उत्कंठ कातरा राजा तर्मया चक्रे कृतासन परिग्रम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण, ये सब लंबे वियोग में थे विदुर जी के, चिंता कर रहे थे विदुर जी कहाँ थे। ऐसे वे सब प्रेम विवश होकर रुदन कर रहे थे। दो प्रकार का रुदन होता है, एक दुख के आंसू होते हैं, वो गर्म होते हैं, और सुख के आंसू, हर्ष के आंसू होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ये लोग रुदन कर रहे थे प्रेम के कारण, इतना वो स्नेह करते थे। तब राधा युधिष्ठिर ने उन्हें बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका स्वागत किया। ते तम भुक्तवतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रसेयावन तो राजा प्रहा तेसाम सुनवताम। जब विदुर जी ठीक से भोजन कर लिया, विदुर जी ने कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लिया उन्होंने, उन्हें फिर सुखदायक आसन पर बिठाया। तब राजा ने बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने के इच्छुक थे। पूरा हस्तिनापुर युधिष्ठिर महाराज के राजमहल में आ गया विदुर जी के साथ संग करने के लिए, उनसे कुछ सुनने के लिए, बोध वचन प्राप्त करने के लिए, या तो उनका जो भी आशीर्वाद वचन प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत शिष्टाचार है, कोई व्यक्ति आता है तो पहले खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, आराम करने देना चाहिए, उसके बाद सब कुछ पूछना चाहिए। ये शिष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि आया पहले सब पूछ लिया हिस्ट्री और खिलाना पिलाने का लेट हो रहा है। ऐसे ये एक शिष्टाचार है। ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज एक आदर्श राजा थे और पारिवारिक और संबंधियों का स्वागत किस किस तरह करना है वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने वो स्वागत करने के बाद पूछा। युधिष्ठिर वाच, देखिए अब युधिष्ठिर महाराज की मान्यता देखिए और युधिष्ठिर महाराज के गुण देखिए। यहाँ पर सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ऐसी घटनाओं को याद करेंगे जो विदुर जी ने उनका विशेष पक्ष लिया था या उनकी रक्षा की थी। कितने साल लगता है कि 30-35 साल के बाद विदुर जी घर में आए हो। इससे पहले महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो गया तो भी युधिष्ठिर महाराज उनके महाभारत युद्ध की पहले की घटनाओं को भूले नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे? अपि समरतो युष्पत पुष्पशयाम समेधिदान विविध गणा दिशात अन्य देमोचिता यत्मात्र का। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, कहा क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी और हमारे माता की रक्षा की? सदा का आपको याद है? जब हम छोटे थे तो आपने हमारी क्या की थी? रक्षा की। हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान विष पान तथा अग्निदाह से क्या किया गया? बचाया गया। इसको कहते हैं कृतज्ञता। इसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। किसी व्यक्ति ने उपकार किया है, युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव कैसा था? कोई छोटा सा उपकार करता है ना, उसको हमेशा याद रखते हैं। कोई अपमान करता है तो उसको याद नहीं रखते। ये हमको किसके लेनी चाहिए शिक्षा? युधिष्ठिर महाराज। अगर हमको थोड़ा भी अपमान कर देता है, हम प्रसाद लेने बैठे हैं, कम देता है, 2 गुलाब जामुन ज्यादा दे, हाँ लिमिटेड है, हम सोचेंगे बेटा मेरी बारी आएगी तब देखना, मैं तेरे को आधा भी नहीं दूंगा गुलाब जामुन।
एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमको कुछ कटु वचन बोल दे तो याद रखते इसने मेरे को उस दिन गुलाब जामुन नहीं दिया था, इसने मेरे को प्रसाद कम दिया था, आज मैं इसको उससे भी कम दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का ये गुण था कि वो छोटी सा कोई उपकार करता है तो उसको याद रखता है, कोई अपमान करता है तो उसको याद नहीं रखता। दुर्योधन का उल्टा था, कोई उसका उपकार करता वो याद नहीं रखेगा, लेकिन उसका कोई अपमान किया तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। तो ये देवी और आसुरी गुणों में क्या है, अंतर है। भगवान का भी ये गुण है, वो याद कर रहे हैं। विशेष करके लाक्षागृह वाला प्रसंग है, वो याद कर रहे हैं। बोला पक्षी जिस तरह अपने अंडों की रक्षा करता है, इस तरह आपने बचाया और आप नहीं होते तो हमारी रक्षा नहीं होती। कया अब ये उपकार पहले याद किया है, अब पूछ रहे हैं आप कहां गए। आपने देखा कितना सम्मान था युधिष्ठिर महाराज का और कितना भाव है युधिष्ठिर महाराज का। अरे यही नहीं, आगे जाके वो धृतराष्ट्र का भी उपकार याद करेंगे नारद जी के सामने। आप सोचिए, धृतराष्ट्र महाराज ने पूरा जीवन दुख दिया था किसको, युधिष्ठिर महाराज को कष्ट दिया था, तो उनका भी गुणगान करेंगे। ये धर्मराज है, आचरण करके बताते हैं। तो पूछा पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन स्थलों पर तीर्थ स्थानों की सेवा की, मतलब आपने जीविका मतलब कहाँ खाए, कहाँ रहे और कौन कौन सी यात्रा गए, किस किस जगह घूमे, वो सब आप वर्णन कीजिए। और आप क्यों गए थे तीर्थ यात्रा, बोला मैं पवित्र होने के लिए गया था। क्या होने के लिए गया था, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भवदिदा भागवस्ता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्तेन गदा भरता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र तीर्थ स्थान है, आप तीर्थों को पवित्र करने गए। क्यों, क्योंकि आपके हृदय में साक्षात भगवान विराजमान है। कौन विराजमान है, हाँ, शास्त्रों में वर्णन है, गंगारे पर सोइले पछताते पावन दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने के कई समय के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त विदुर जी जैसे भक्तों का दर्शन करने से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। बोला तीर्थी कुर्बानी तीर्थानी स्वांत गति गदार्था, आप जैसे भगवान को हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त तीर्थ स्थानों को पंडित कर देते हैं। तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले विदुर जी जैसे लोग, ऐसा भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है। जब महाराज सगर के वंश में राजा भगीरथ हो गए, वो गंगा को लाने के लिए क्या कर रहे थे, तीर्थ पर लाने के लिए क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आई और कहा कि मैं 2 शर्त के साथ पृथ्वी पर उतरूंगी। कितनी शर्त, वो मेरी तू शर्त पूरी करेगा तो पृथ्वी पर आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। पहली शर्त ये थी कि मेरा ये वेग है, ये मैं स्वर्ग से ऐसे आऊंगी, मेरा वेग बहुत फास्ट होगा तो मैं सीधी पाताल में चले जाऊंगी। तो वेग को धारण कौन करेगा, इसकी कुछ व्यवस्था करो, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि सबसे पहले मैं तो मेरी पृथ्वी पर तो उतरना ही नहीं चाहती मैं। क्यों, बोले पापी मनुष्य मेरे अंदर स्नान करेंगे और पाप मेरे अंदर इकट्ठा होंगे तो मैं कैसे शुद्ध होंगी। ये महाराज भगीरथ को प्रश्न किया गया भागवत के 9वें स्कंद में। तो भगीरथ महाराज ने क्या समस्या समाधान दिया, किसी को बताया, वे वेग को धारण करने के लिए समाधान के लिए उन्होंने क्या किया, शिव जी को पकड़ लिया, तो वो तो उनकी समस्या का समाधान हो गया। अब उनका दूसरा प्रश्न था कि जब लोग यहाँ आएंगे, पाप करेंगे और पाप मेरे अंदर छोड़ के जाएंगे तो मैं पापों से कैसे शुद्ध होंगी। उसका समाधान क्या दिया बताए, कौन बताएगा, बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त विदुर जी जैसे महात्मा तीर्थ यात्रा के बहाने आएंगे और आपके पानी में स्नान करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। यस, ये भागवतम का श्लोक है। इतना सामर्थ्य है विदुर जी जैसे भगवान के शुद्ध भक्तों का। इसलिए यार युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं। तीर्थी कुर्वांती तीर्थानी स्वांत सेन गदा भरता,
क्योंकि आपके हृदय में साक्षात गोविंद विराजमान है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। और भागवत में पढ़ लिखा है, सौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अब भाग्यशाली है, आपके जैसे भगवान के शुद्ध भक्त हमको प्राप्त हुए हैं। गंगा का स्नान करने से बहुत काल के बाद उसका प्रभाव मिलता है, लेकिन आपका प्रभाव तो तत्काल मिलता है। भागवत के पहले स्कंद में सुत गोस्वामी को एप्रिसिएशन कर रहे हैं, प्रशंसा करते हुए सौनक आदि नैमिषारण्य के ऋषि मुनि बोल रहे हैं। तो बोला आप तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए, और आप चलते फिरते तीर्थ है, मोबाइल तीर्थ। कैसे तीर्थ? मोबाइल तीर्थ। वो जहां जाते हैं वो जगह ही तीर्थ बन जाती है, इतना उसका प्रभाव होता है, क्योंकि वो भगवान को हृदय में धारण करते थे विदुर जी साक्षात। अब युधिष्ठिर महाराज उनका समाचार पूछने के बाद क्या पूछते हैं? अपीना सुस्तात माधवा कृष्ण देवता दृष्टवा श्रुता वा यादवा सपुरियाम सुखमासे। चाचा आप द्वारका गए होंगे, मैंने पहले बताया था ना कल परसों कि अभी जैसी समाचार की सुविधा है उस समय ऐसी नहीं थी कि रोज पता लगे कि द्वारका में क्या हो रहा है। तो अब द्वारका का समाचार पूछ रहे हैं। किसका समाचार पूछ रहे हैं? कि आप प्रभात क्षेत्र तीर्थ यात्रा में गए होंगे। प्रभात क्षेत्र तो पहले से एग्जिस्ट करता है, द्वारका भी गए होंगे। कृष्ण देवता उस स्थान में, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे शुभचिंतक मित्र है और नित्य भगवान कृष्ण की सेवा में निमग्न रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे या उनके विषय में आपने सुना होगा। क्या वो सब सुखपूर्वक रह रहे हैं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के शब्दों से पता लगता है कि वो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और निरंतर कृष्ण के बारे में सोचते थे। नहीं तो भला इतना चक्रवर्ती सम्राट जम्बूद्वीप राजा द्वारका का समाचार कैसे पूछेगा? तो युधिष्ठिर महाराज इस तरह पूछ रहे हैं। इतियुक्तो धर्मराजेन सर्वतः समर्पणीयतः यथा भूतम कर्मसो विना यदुकुल क्षयम विना यदुकुलम क्षयम। महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कर्म से सब कुछ बता दिया, एक चीज नहीं बताई, विना यदुकुल क्षयम। विना यदुकुल क्षयम मतलब संस्कृत बहुत सिंपल है। विना यदुकुल क्षयम मतलब यदुकुल के नाश के सिवाय सब घटना बता दी पूछे जाने पर। यहां वर्णन नहीं है, महाभारत में वर्णन, भागवत में संस्कृत में दिया है क्या क्या बताया। महाभारत वर्णन है कि वो कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में घूमे, सब समाचार बताया, लेकिन यदुवंश के नाश की बात नहीं बताई। अर्जुन यहाँ पर नहीं है, वहां भेजा गया था, अर्जुन आया नहीं था, शंका थी, साथ साथ में उन्होंने ये पूछा। क्या लिखे आगे? ननम प्रियम दुर्विसहम निर्णाम स्वयं उपस्थित नावेद्यत सकरुणो दुखिता न दष्टुमक्षम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त का एक दूसरा लक्षण है, कभी भी। अतः उन्होंने इसे अप्रिय, अत्यंत वेदना वाले समाचार, अशुभ समाचार को पांडवों को नहीं बताया, क्योंकि पता है इस समाचार से युधिष्ठिर महाराज क्या होंगे? दुखी होंगे। उन्होंने ये समाचार नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यह लिखा है कि आपदाएं तो अपने आप आती है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपदाएं तो आती रहती है, तो पांडव को दुखी नहीं देखना चाहते थे और ये अशुभ समाचार नहीं देखना चाहते। पांडव इतने आनंद में थे युधिष्ठिर के साथ मिलकर, विदुर से मिलकर इत्यादि से। फिर क्या हुआ? ये सब समाचार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? कच्चिन कालम अथ अवासीता सत्कृत देवव्रत सुखम प्रातु ज्येष्ठ से श्रेय करता सर्वेशम सुखम आवाद। इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा देव तुल्य व्यक्ति द्वारा सम्मानित होकर कुछ काल, यहाँ पर लिखा है कच्चित कालम, कच्चित काल में कुछ काल, अब कुछ काल में 15 दिन महीना हो सकता है, जो भी है। विदुर जी जिसका सम्मान देवताओं के समान होता था, इस तरह युधिष्ठिर महाराज ने उसका सम्मान रख करके रखते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और युधिष्ठिर महाराज के शुभ चिंतक थे, और अपने शुभ चिंतकों का किस तरह स्वागत, किस तरह व्यवहार करना चाहिए युधिष्ठिर महाराज अच्छी तरह जानते थे। देवतुल्य
मान लो युधिष्ठिर महाराज के महल में देवर्षि नारद जी आए, तो उनके साथ जैसा व्यवहार करते थे उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया विदुर जी के साथ। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि नियमित रूप से युधिष्ठिर महाराज के महल में देवता आया करते थे, और विशेष तो कौन? नारद जी। इसलिए वो देवताओं का सम्मान कैसा करना वो जानते थे युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने किया। सुखम बाबा जी बोले हैं विदुर जी वानप्रस्थ आश्रम ले लिया था विदुर जी ने, अब वापस आने का कोई कारण नहीं था। वानप्रस्थी क्या होता है? आगे जाके संन्यास ले लेता है। तो क्यों वापस आए? तो लिखा है भ्रातृ ज्येष्ठ से श्रेय कीर्तो। भ्रातु मीन्स अपने बड़े भाई, ज्येष्ठ से ज्येष्ठ का, श्रेय मीन्स कल्याण करने के लिए। विदुर जी किसका उद्धार करने के लिए आए? धृतराष्ट्र महाराज का। किसका उद्धार करने के लिए आए? स्पेशल वापस आए धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। उसको पता था कि धृतराष्ट्र की दशा ठीक नहीं है, मनोदशा, उनका उद्धार करना पड़ेगा। बहुत करुणा में थे, मनोदशा को ठीक करने के लिए उनके आए ऐसे। तो धृतराष्ट्र की मनोदशा क्या थी? जीवन के अंत तक वो राज सिंहासन का सुख भोगना चाहते थे। अभी ऑफिशियली राजा युधिष्ठिर महाराज थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज सुबह जाकर रोज प्रणाम करते थे, महाराज धृतराष्ट्र की जय हो, मैं आपका सेवक हूं, आप ही राजा है। और धृतराष्ट्र को बड़ा अच्छा लगता था, मैं राजा हूं। बच्चे नहीं है तो कोई बात, युधिष्ठिर मेरे को राजा बोल रहे हैं, मैं राजा हूं। और इस तरह से एक बहुत ही निम्न स्तर की मानसिक दशा में जी रहे थे। तो उनका उद्धार करने के लिए आए धृतराष्ट्र महाराज। गुजरात के लोही चुंबक ने नीचे फेंको लगाया और सिंहासन पर बैसी गया, बस सब कुछ चला गया है, फिर भी वो आसन छोड़ नहीं रहे। विदुर जी वो आसन छोड़ाने के लिए आए, उपदेश देने के लिए। तो प्रश्न होता है ये उपदेश पहले दे सकते थे? फिर थोड़ा आवाज बैठ गया लग रहा है। अगर आवाज कम होगा फिर गला मेरा कल पकड़ लेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं ऐसे ठीक नहीं होता है वो। एक मिनट, ठीक करने वाला ही जानता है ठीक कैसे होगा। अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हाँ वो ठीक है, अभी थोड़ा चलो चेंज कर, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है। तो प्रश्न हो सकता है कि विदुर जी पहले ही मनोदशा ठीक कर सकते थे, बराबर। पहले विदुर जी ने बहुत सारा उपदेश दिया, धृतराष्ट्र को कोई असर नहीं हुई, और आज देखेंगे धृतराष्ट्र को असर होगी। क्यों? कारण बताएंगे कोई? तो याद रखना धृतराष्ट्र का, विदुर जी का जन्म शूद्राणी के गर्भ से हुआ था। भौतिक दृष्टिकोण से प्रभुपा जी बहुत शूद्र नहीं थे, लेकिन इस तरह से प्रभुपा जी कहते हैं कि देवताओं के मध्य में सबसे व्यस्त व्यक्ति यमराज है, बहुत व्यस्त रहते हैं यमराज। यमराज के समान कोई देवता व्यस्त नहीं रहते, और यमराज भगवान के भक्त है, और भक्त चाहते हैं मैं भी कुछ लेक्चर दूं। मैनेजमेंट करता करता कंटाल जाता है ना, रोज उठ के सुबह इसको डंडा मारो, इसको डंडा मारो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, बस रोज यही रूटीन। थोड़ा चेंज चाहिए था। क्या चाहिए था? उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने, उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ भगवान के बारे में बोलूं, कुछ उपदेश दूं, कुछ भक्तों का संग करूं। तो भगवान ने परिस्थिति करके उनको श्राप दिलाया, शूद्राणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो हाँ, मैं प्रश्न पूछ रहा था कि पहले विदुर जी ने क्यों नहीं समझाया, अभी क्यों समझा रहे? तो याद रखना, पहले वो बुरी दृष्टिकोण से क्या थे? शुद्र थे। अब मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करने का आचार्य बन गए। क्या बन गए? आचार्य। उन्होंने प्रमाणित विधि से ज्ञान लिया है, इसलिए उनका शुद्र तो चला गया है। और आगे देखना, विदुर जी के शब्दों को आप गंभीरता से लेंगे धृतराष्ट्र, ये बहुत जरूरी है।
पहले वो मंत्री थे, सलाह देते थे, लेकिन आध्यात्मिक उपदेश नहीं दे सकते थे। मंत्री होने के कारण सलाह दे सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, लेकिन आध्यात्मिक उपदेश देने में असमर्थ है। अब शूद्र तव से मुक्त हो गए, आचार्य बन गए, वो भागवत का ज्ञान प्राप्त किया इसलिए है? तो अपने बड़े भाई की दशा को ठीक करने के लिए आए। तो प्रश्न होता है कि जब विदुर जी यहाँ थे तो यमराज की पोस्ट कौन संभालते? कि यमराज की पोस्ट खाली नहीं रह सकती। यमराज की पोस्ट खाली रहने का मतलब है पृथ्वी लोक में सब अमर हो जाएंगे। क्यों? क्यों? यमराज का काम है रोज सुबह उठकर प्रिंट आउट देना है, ऐसे लिस्ट, इसको पकड़ के लाओ, इसको जामनगर सोसाइटी नंबर दिस इसमें ये व्यक्ति को ले आओ, आनंद में इसमें ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, ये लिस्ट मिलता है एड्रेस के साथ। और कई बार एड्रेस में घोटाला हो जाता था, अजामिल जैसा हो जाता केस। गलत व्यक्ति से पकड़ के ले आ जाते हैं, भगवान बचा लेते हैं, ऐसे होता है। तो वहां पर कोई चाहिए, और यमराज की पोस्ट ऐसी, उसमें केस डिले नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी यमदूतों की संख्या होती है ना। एक यमदूत खाली होगा तो कल सुबह दूसरे लोग लेने जाएगा ना, लाने वाले मारने वाले सब अलग अलग होते हैं यमदूत, याद रखना। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है यमराज का भी, वहां भी फाइल खिसकती है, ऐसे कोई मरता नहीं है। यमदूत वो लिस्ट लेके जाते हैं तो वहां पर एक एक सिक्का लगता है, जैसे कलेक्टर ऑफिस में होता है ना। हाँ, मैंने आपको कथा बताया था बात, वहां पर बहुत डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो आया सीधा डंडा मार दिया भगा दिया, ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने बताया था दासराज, दासराज कौन है? माता सत्यवती के पालक पिता है दासराज। उनको मृत्यु का बड़ा डर लगता था, तो उसको पता है कि मेरी पुत्री का पुत्र है व्यासदेव, और व्यासदेव के मित्र कौन है? यमराज। तो उन्होंने पुत्री को कहा, बेटी तेरे बेटी से कौन कोई यमराज का मित्र है, और यमराज के कंप्यूटर में मेरा नाम निकाल दे। हाँ, सत्य घटना बोला हूं। तो ऐसे एक दो बार बोलने से व्यासदेव को बोला, तो व्यासदेव का चलो सीधे यमराज के लोक में गए, और यमराज हो व्यासदेव आइए, तो मजन थे, ये भी महाजन है, स्वागत हुआ। जो भी, हम चाय पानी नहीं बोल सकते क्योंकि चाय नहीं पीते ये लोग, लेकिन जो भी सत्कार स्वागत हुआ। अब दासराज जल्दी करे, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, किस लिए आए थे, कैसे आना हुआ? बोला ये मेरे नाना है दासराज, इनको मृत्यु का बड़ा डर लगता है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो नाम है लिस्ट में, इसमें निकाल दो। चित्रगुप्त को बुलाया, लिस्ट नाम, बोला नहीं नहीं, अभी अभी फाइल किसके ऑफिस में चली गई है? मृत्युदेव की ऑफिस में चली गई। अब तो उनको डर लगेगा, तो सब कौन कौन गए? दासराज, व्यासदेव, यमराज, और ये लोग मृत्युदेव के ऑफिस में गए। मृत्युदेव ने स्वागत किया, ओहो सर आप कैसे? जैसे कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या मामलदार के ऑफिस में जाता है तो कैसा होता है, वो तो खड़ा हो जाता है, ओ आपका कैसा अनुवाद? उनका भी अपना अपना ऑफिस है, गरुड़ पुराण में सब लिखा है, चित्रगुप्त का महल का जबरदस्त वर्णन है अपना। तो स्वागत किया, कैसे आना हुआ? तो उन्होंने बताया ये मेरे मित्र व्यासदेव है, उसके नाना कौन है? दासराज, इनको मृत्यु का बड़ा डर लगता है, वो फाइल मेरे को दे दे। बोला नहीं नहीं, वो अभी अभी मैंने है ना अंतक के ऑफिस में भेजी है। नहीं, उससे पहले एक ऑफिस है, नाम भूल गया था, उसके बाद गए अंतक। अंतक मीन्स जो अंत करता है, अंतक के ऑफिस, अंतक डेमीगॉड है, वो अंत करता है शरीर आत्मा को, शरीर को अंत करता है, अंतक के ऑफिस में जी। अब तो राजा ने कहा जल्दी करो, वो सिक्का मार दिया तो फिर गया कहां से? तो सबको लेके गए अंतक के ऑफिस में, जिसमें मृत्युदेव थे और काल भी था। काल के ऑफिस में गई, सॉरी पहले काल, काल टाइम कैलकुलेशन का बराबर है ना भाई। हाँ, इसका इस तारीख को एंड होता है ना, मारो सिक्का। हाँ, 7:07 पर 7 सेकंड में इसको गिरा देना है, तो अप्रूवल करता है वो काल। काल के बाद अंतक के ऑफिस जाते हैं और वो अंत करता है, डेमीगॉड है वो। तो अंतक के ऑफिस में गए, अंतक में हो कैसे आना हुआ? मृत्युदेव भी आए, काल भी आए, यमराज भी आए, व्यासदेव भी आए, दासराज आए, सबका स्वागत किया। अरे बोला स्वागत बाद में भाई, अभी इमरजेंसी है। तो यमराज ने कहा वो फाइल लाओ ना। है, अब वो फाइल लाओ, दासराज की फाइल, दासराज की फाइल। बोला इसमें ऐसा लिखा है, जब मेरी ऑफिस में, आप हंस गए, मैं समझ गए, यमराज, दासराज, व्यासदेव, काल, ये सब इकट्ठा होंगे तब इसका शरीर का अंत होगा। बस ऐसे ही पड़ा, दे धड़ा,
दासराज वहीं गिर गए। तो कहने का मतलब है कि यमराज के ऑफिस बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वहां पर बहुत बड़े सभासद बैठे होते हैं, वो सब चर्चा करते हैं जीवों के पाप कर्मों पुण्य कर्मों की, ऐसे होता है। तो जो भी है, वहां पर कोई पोस्ट में व्यक्ति चाहिए, वो खाली नहीं रह सकता है एक सेकंड, और ना ही एक सेकंड केस होल्ड हो सकता है। यहाँ पर केस चलता है ना कोर्ट में, ऐसा यमराज का खाता नहीं है। तो वहां पर कौन था? तो लिखा है अभिबत्तरे मादंडम यथावत कारिसु यावत ददार सुद्रोत्तम सापात वर्ष सतम यमः। मुंडक ऋषि के साप के स्थापित होकर जब विदुर शुद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा बैठे रहे। अर्यमा, अर्यमा कौन है पता है? अर्यमा कौन है? अर्यमा पितृलोक के राजा है। ये यमलोक, ये जो है ऐसा है पूरी, क्या बोलते हैं, नरक लोक। आधा भाग जीवों को दंड देते हैं, आधा भाग पितृलोक है। और पितृलोक के राजा कौन है? अर्यमा, जो माता अदिति के पुत्र है। और वो फिर इस पोस्ट पर आ गए। जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं, कोई कलेक्टर नहीं होता टेम्परेरी बैठा, इंचार्ज मामलतदार, इंचार्ज कलेक्टर, इंचार्ज दिस, इंचार्ज में थोड़े के लिए होता है, वो पोस्ट खाली है, जब आएगा तब दूसरों को बिठाया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत इधर होता है, देखा जाता है। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर लब्धा राज्य दशवा पौत्र कुल धर्म भारतीय कुलों के कपाला भूये प्रयास रिया। अपना राज्य वापस पाकर ऐसे पवित्र पौत्र को जन्म देकर जो परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक इस तरह राज्य चलाया। छोटे भाइयों सहित जो सारे कुशल प्रशासक थे, वो सब उनका साथ देते रहे। तो युधिष्ठिर महाराज राज्य के वर्णन करने के बाद अब विदुर जी पॉइंट पर आते हैं, जिसके लिए विदुर जी वापस आए उसकी चर्चा चालू करेंगे। विदुर जी एक कॉमन उपदेश देते थे परिवार के लिए। स्पेशल क्लास रूम में चलता था, किसके लिए? धृतराष्ट्र महाराज की स्पेशल क्लास, स्पेशल उपदेश देते थे। क्या उपदेश दिया उन्होंने? एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तद्धिया अत्य कार्मद अविज्ञात काल परम दुस्तरम। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, कौन से मामलों में? सांसारिक, घरेलू में सांसारिक मामलों में, उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं। मतलब सांसारिक विचारों में मग्न, सांसारिक मामलों में व्यस्त, उन्हें दूसर काल, सनातन काल अज्ञान में पकड़ लेता है, अनजान में पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे पकड़ लेता है। चल भाई, यस, काल यहाँ पर बहुत अच्छा उपदेश देंगे। ये काल किस तरह जीवों को भ्रम में रखकर मारता है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य लिखे हैं, जो लोग संसार से आसक्त व्यक्ति है, वो सोच रहे हैं मैं सुखी हूँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अभी मैंने इतना कमा लिया है, अब 4 बच्चे हैं, 1-1 करोड़ दे दूंगा, 1-1 बंगलो दे दूंगा, 1-1 फ्लैट दे दूंगा, 1-1 ये दे दूंगा, 1-1 गाड़ी दे दूंगा, इतना सारा बैंक, सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी हरे कृष्ण हो सकते हैं। यस, कमल दल जल जीवन टल मल भजऊ हरिपद नीति रे। कोरोना के अंदर कैसा हुआ? अच्छे अच्छे चले गए। एक भरूच के अहमद पटेल थे, कांग्रेस के बहुत बड़े खजांची, स्पेशल फ्लाइट से कलकत्ता ले जा रहे थे किडनी चेंज करने के लिए, अंदर उठाया, वहीं पर हरे कृष्ण हो गया। इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया। तो वहां भरूच में उसके कांटेक्ट में था कोई उनका व्यक्ति, बोला यार ये तो सब कुछ छोड़ के चला गया। अरे वो नहीं, हम भी जाने वाले थे। युधिष्ठिर महाराज ने, सॉरी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पूछा था धर्मराज के रूप में, यक्ष के रूप में धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज से। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडव वन में थे, तो वहां पर पांडवों को प्यास लगी थी, तो कुएं में, अरे सॉरी, तालाब में पानी लेने गए थे। तो वहां पर अलग अलग भाई के और यक्ष के रूप में धर्मराज थे। वो तो प्रश्न पूछा, 4 भाइयों जवाब नहीं दिया, युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया। तो उसमें एक धर्मराज ने प्रश्न पूछा कि इस दुनिया में आश्चर्यजनक चीज क्या है? बोला आश्चर्यजनक चीज ये है कि दिन प्रतिदिन सब लोग मर रहे हैं, लेकिन जिंदे वाले सोच रहे कि हम नहीं मरे। ये आश्चर्य है। यस, बात सही है। कोई शमशान में हम जलाने जाते हैं, सोचते हैं ये बेचारा चला गया, लेकिन ये बेचारे की नहीं सोचते हैं कि ये बेचारा भी यहाँ आने वाला है। नहीं, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, सब आएंगे। अब एक गुजराती की बात करूं,
કાઠિયાવાડમાં એવી એક પ્રસંગ થઈ ગયો, ગુજરાતી તો ગુજરાતી છે. તો એમાં શું થયો કે એક દાદીમાં હતી, એ ઘરના બહાર સૂઈ જતી હતી અને છોકરો બીમાર હતો, અંદર સૂઈ ગયો હતો. એટલે આમાં શું છે કે પેલા સાંભળ્યું હોય કે યમરાજ છે ને પાડા ઉપર સીન આવે, તો એ ગામમાં પાડો છૂટી ગયો અને દાદીમાને ખાટલે આમ આમ કરે, તો દાદીમા ઓહો હો લાગે છે કે પાડા ઉપર બેસીને યમરાજ આયા. તો કે હું બીમાર નથી, છોકરો બીમાર છે મારો. ऐसी स्थिति है भाई हमारी. હું બીમાર નથી, मतलब હું મરવાની નથી, છોકરા લઈ जाओ તમારા. हे भगवान, आ स्थिति है भाई मोदी जगत में ऐसे. तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. विदुर जी ने वो, प्रभुपा जी कहते हैं कि विदुर जी जैसे महात्माओं को, ग्रस्तों को सत्य, कटु सत्य बताना चाहिए ताकि हमारी आंख खुले. वास्तव में मानव जीवन आत्मा साक्षात्कार और दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है. तो विदुर जी जैसे जो सत्य बोलने वाले व्यक्तियों की जरूरत है. फिर क्या कहते हैं, विदुरस्तथा विप्रेत्य धृतराष्ट्रभाषत राजन गम्यताम शीघ्रम पश्येद भयम आगतम. महात्मा विदुर जी सब जानते थे. अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करके हुए कहा, हे राजन. ये राजन शब्द है, ये युधिष्ठिर महाराज को लागू नहीं पड़ते. प्रभुपा जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज सजाग थे, वो धृतराष्ट्र महाराज की तरह अंधे नहीं थे और न ही राज्य के अंदर आसक्त थे. इसलिए विदुर जी के उपदेश धृतराष्ट्र को लागू होते हैं, युधिष्ठिर को लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो पांचों भाई और माता कुंती एकदम जाग थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति करना. तो महात्मा विदुर जी सब जानते थे. अतः उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहां से शीघ्र निकल जाइए, शीघ्र, तुरंत. तो मान लो, क्यों भाई तुरंत निकल जाओ, ऐसे पूछे तो कहते हैं कि विलंब नहीं कीजिए, जरा देखो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत करके रखा है. भय ने आपको पकड़ लिया है, आप अंदर से भयभीत है. बाहर से राजा का भोग कर रहे हैं, लेकिन भय ने आपको क्या कर दिया है, ग्रस्त कर दिया है. भय मीन्स काल, काल ने ग्रस्त कर दिया. आगे बहुत अच्छा बताएंगे. प्रतिक्रिया न यस्य हे कुछ किसी प्रभो स ये भगवान काल सर्वेशाम समागत. हाँ बोला, भय आ गया, तू मेरा मंत्री है, कोई रास्ता ढूंढ ले भाई. तो इसमें लिखा है प्रतिक्रिया न यस्य, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं. काल को कोई पराजय नहीं कर सकता है. काल को पराजय करने का मतलब क्या है, मृत्यु को पराजित करना. किसको पराजित करना? आजकल इतिहास में बहुत शक्तिशाली लोग हो गए, वो सब काल के अधीन हो गए. काल उनके अधीन नहीं हुआ है. काल को पराजित एक ही व्यक्ति कर सकता है. कौन? दो व्यक्तियों ने काल को पराजित किया. कौन काल को पराजित किया? दो व्यक्तियों ने. एक तो ध्रुव महाराज, थोड़ा बताऊंगा उस बारे. और कौन? अजामिल. अजामिल ने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करने के कारण मृत्यु के पास को काट दिया. यस, सामर्थ्य है, काल को भी धकेल दिया. और दूसरे कौन थे? पितामह भीष्म. इच्छा मृत्यु का वरदान. महाभारत में वर्णन है कि जब पांडव लाक्षागृह में आग में जलकर मर गए, ऐसा समाचार फैल गया. विदुर जी ने बताया नहीं था, खाली विदुर जी अकेले जानते थे कि पांडव जी थे, बाकी सबने शोक मनाया. तो पितामह भीष्म बहुत डिस्टर्ब हो गए कि उनकी इच्छा थी कि पांडव संसार पर राज करे. तो रूम बंद करके वो अंदर बैठे कई दिन तक, बाहर नहीं निकले. और धृतराष्ट्र रोज दरवाजा ठाक 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 बाहर निकले पितामह. महाभारत में कहा है कि स्वयं काल भी वहां उसके रूम में प्रवेश नहीं कर सकता है, तो धृतराष्ट्र क्या प्रवेश करे? काल भी प्रवेश नहीं कर सकता. पितामह भीष्म को काल स्पर्श नहीं कर सकता है, भगवान महान भक्त है. ऐसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज यहाँ से भगवत धाम जाने को आए तो मृत्युदेव गए और कहा, हे ध्रुव महाराज, ये तो प्रकृति का नियम है कि सब लोगों को शरीर यहाँ छोड़ना पड़ता है, लेकिन आपको भगवान की शुद्ध भक्ति करने के कारण आपका शरीर दिव्य हो गया है. आप मेरे कंधों पर पैर रखिए और विमान में बैठ जाइए. ध्रुव महाराज ने मृत्यु के कंधों पर पैर रखा और भगवान के विमान में बैठ गए.
यस, ये भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति का क्या है, पावर है, मृत्यु के कंधों पर। हालांकि इस इतिहास में बड़े बड़े लोग हैं, उनके कंधों पर कौन पैर रखता है, मृत्युदेव, और आत्मा को घसीट लेता है बाहर। लेकिन ध्रुव माजरा, अजामिल, ऐसे कई सारे इतिहास है। तुकाराम महाराज इस शरीर के साथ भगवान के धाम गए, छोड़ा नहीं था क्योंकि शरीर दिव्य हो गया था। तो विदुर जी कहते हैं इस काल का प्रतिक्रिया इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और क्या लिखा है, स इस भगवान काल, ये भगवान ही काल रूप में आए। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जब अर्जुन ने विश्व रूप को देखा तो पूछा भाई आप कौन है, यहाँ क्यों आए? तो भगवान कहते हैं कालो अस्मि अहम, मैं काल हूं। यहाँ क्यों आए? लोक क्षय कृत प्रबोधो, इन सब लोगों का विनाश करने के लिए आए। पांडु तमाम न रीते अपी, आप 5 पांडवों के सिवाय सब मारे जाएंगे काल के रूप में, काल के रूप में। सर्वेशा न समझ, इसका कोई समाधान नहीं, इसका कोई समाधान नहीं है, ऐसे बताया। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है? आगे बताएंगे, एक काल के प्रभाव का वर्णन करते हो, क्या कहते हैं आगे, कहते हैं जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में उसे अपना सबसे प्रिय जीवन छोड़ना पड़ता है, तो फिर अन्य वस्तुओं, धन, संतान, भूमि, घर इत्यादि का कहना ही क्या। कोरोना के अंदर लोग सब कुछ छोड़ के चले गए, कुछ नहीं लेके जाए। कोरोना ऐसे रूटीन में भी हम देखते हैं कुछ लेके नहीं जाते हैं लोग, ऐसा नहीं कोरोना के बिना मरता है। तो अभी ये काल का प्रभाव है, और काल हमको किस तरह मोहित करके रखता है। प्रभुपाद लिखे एक महान वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा की बात करें, शायद कुछ होगा, जो आयोजन के कार्य में व्यस्त रहता था। जब आयोजन की आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में जा रहा था तो काल का बुलावा आया, चलो भाई, और चला गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो काल के अधीन हो गए। एक 12वें अध्याय में एक भूमि गीत है, भूमि गीत, पृथ्वी देवी गीत गाती है, हंसती हुई। कितने सारे राजाओं ने मेरे ऊपर राज्य किया, मेरा शोषण किया, और सब काल के, सिकंदर, विकंदर, हिटलर, विटलर, देखिए सब काल के अधीन हो गए। ये काल का प्रभाव है, खाली इतिहास में उनका नाम है और कुछ नहीं है, ये काल का प्रभाव है। अब आगे बता रहे हैं धृतराष्ट्र के ऊपर काल का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, तो बताते हैं आपके पिता चले गए, आपके भाई चले गए, आपके शुभ चिंतक मर चुके हैं, दूर चले गए, आपने भी स्वयं ने भी अपना जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर दिया है। अब आपके शरीर ने बुढ़ापे ने दबोच लिया है। किसने दबोच दिया? हाँ, आप पराये घर में पड़े हुए हैं। किसके घर में पड़े हुए हैं? निसंदेह युधिष्ठिर महाराज के बोझा नहीं समझते थे जैसे आजकल को समझते हैं लोग। आजकल लोग अपने माता पिता को बोझा समझते हैं, बूढ़े लोगों को सेवा करना। इसलिए यहाँ पर क्या है, निराधार, निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है उसका निराधार है। हम निराधार में प्रोग्राम करते हैं ना, वो सब आधार बिना लोग हैं। और मैं भरूच में, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम निराधार से शुरू हुआ, भरूच में भी मेरा प्रोग्राम वृद्धाश्रम से शुरू हुआ। सब बूढ़े लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं। कई बार सोचते हैं गरीब परिवार के लोग माता पिता, नहीं, अमीर के लोग भी ऐसे करते हैं। एक सत्य घटना बता रहा हूँ, भरूच की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने सत्य घटना बताया कि पति पत्नी दोनों प्रोफेसर थे, बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया कि मेरे बच्चों को मैं अमेरिका भेजूंगा, अमेरिका भेज दिया। हाँ, अमेरिका पढ़ाया, और बच्चे वो अमेरिका के वातावरण में 1 नंबर के भौतिक बन गए। क्या बन गए? 1 नंबर के भौतिक बन गए। कल्चर का प्रभाव तो पड़ेगा भाई, आप बचा नहीं सकते हैं। वो तो वहां नौकरी लगे और शादी वादी वही होगी, घर आ ही नहीं रहे। ये बूढ़ा बूढ़ी दोनों अकेले। कौन है हमारा? ये पैसे वाले थे, बहुत बड़ा बंगला था 5-6 करोड़ का, अच्छी खासी डिपॉजिट थी। उन्होंने क्या किया, ढूंढा कि फर्स्ट क्लास का निराधार आश्रम कहाँ है। फर्स्ट क्लास उसमें श्रेणी होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में थोड़ी व्यवस्था अच्छी होती है, 2-4 रूम बनते हैं, खाना पीना साफ सुथरी अच्छा मिलता है। तो उसमें भी ग्रेड होता है। तो बड़ौदा के अंदर ऐसे करोड़पति लोगों के लिए वृद्धाश्रम है। कैसे लोगों के लिए? एक का रहने का महीने का 60,000। कितना? वीआईपी फैसिलिटी है, वीआईपी वृद्धाश्रम। वीआईपी जेल होती है नेताओं की, वीआईपी फैसिलिटी। दाखिल हो गए दोनों, जितनी मूडी थी चली गई,
थोड़े दिन में उन्होंने 6 करोड़ का बंगला बेच दिया। न बच्चे पैसे दे रहे, न बच्चे आ रहे। ये अमेरिका के बच्चे पढ़ाने का फल है। और ये मॉडर्न कल्चर भारत में भी ऐसा हो रहा है। तो ये पराये घर में पड़े हुए थे। धृतराष्ट्र महाराज उनका ध्यान रखते थे, उनको कर्तव्य समान था कि इसका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया तुम पराये घर में पड़े। फिर क्या बोला? अंध पूरे बधिरो, आप तो एक जन्म से तो अंधे हैं, हाल में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। वो सुनाई कम दे रहे थे। विदुर जी जोर से ऐसे बोले थे, हाँ थोड़ा जोर से बोल दे भाई। बोले अभी अभी आप थोड़े थोड़े बहरास आ गया है। ये सब किसका इंडिकेशन है? ये सब किसका इंडिकेशन है? बताए, मृत्यु का। तो एक व्यक्ति था, उन्होंने नियम लिया, ये सत्य घटना है, नियम लिया कि मैं क्या करूंगा, तपस्या करके यमराज को प्रसन्न कर लूंगा और यमराज को बोलूंगा कि मरने से पहले मेरे को पत्र भेजना, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सावधान। बोला कम से कम 4 पत्र भेजना। कितना पत्र भेजना? 4 पत्र भेजना। तो ये तपस्या किया, यमराज प्रसन्न हो गया, बोला 4 पत्र भेजूंगा। बोला आप पत्र भेजेंगे तो मैं सुधर जाऊंगा, और पहले मैं पाप करूंगा, मौज करूंगा, फिर जैसे ही पत्र आना शुरू होगा तो मैं क्या करूंगा, दान पुण्य शुरू करूंगा, भक्ति शुरू करूंगा, हरे कृष्ण करूंगा। जैसे लोग बोलते हैं ना, पूरा जीवन जीना या मरना या मौज मजा करेंगे, और जब 50 के होंगे तब तीर्थ यात्रा जाएंगे, दान देंगे, हरिद्वार जाएंगे, हरे कृष्ण करेंगे, और यमराज के पंजे से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है? कैसा इसके साथ हुआ? अब इसका क्या क्या हुआ, ये मौज मजा करने में पड़ गया और इंतजार कर रहा था कि यमराज के पत्र आए, और अब सीधे यमराज आ गए। अरे बोला आपने वरदान दिया था पत्र भेजो, भगवान यमराज के मैंने पत्र भेजा। पहला पत्र, साउंड कार्ड खराब कर दिया मैंने तेरा। क्या खराब कर दिया? ये साउंड कार्ड। दूसरा बता रहे, दूसरा पत्र क्या है? आपकी स्मृति कम हो गई है, लोग भूलना शुरू कर देते हैं। आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल गए हैं। ये भी यमराज का एक पत्र है, और आजकल तो डुप्लीकेट बिठा देते। फिर आपकी जठरा अग्नि खराब हो गई है, ये भी यमराज का एक पत्र है? और आपसे कफ निकल रहा है, खांसी आ रही है, आप खांस रहे। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो खांसता रहता है। ये सब यमराज के इंडिकेशन है। जब ये आए तो व्यक्ति को जागृत हो जाना चाहिए। आज तो इसका भरोसा नहीं है। पूर्वज वाले वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले ही प्रकट हो चुके थे। फिर क्या हुआ, इतनी दशा बता रहे हैं इसकी। ओ हो अहो मयसी जंतुर जीवितास यथा भावन भीम वर्जितम पिंड मादते ग्रह पालत। अरे ये आदमी के अंदर जिंदा रहने की कितनी इच्छा होती है, इतनी विकृत इससे नार की स्थिति है, फिर भी व्यक्ति सोचता मैं क्या रहना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ। ऐसे निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की तरह रह रहे हैं, और भीम रोटी डालता है। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से केस देखा हो। मैं एक अहमदाबाद गया था, हमारे एक दाता थे, सत्य घटना बता रहा हूँ, 2005 की। अब तो भगवान को प्यारे हो गए होंगे। उनको एक हाथी पका हो गया था, वो व्यक्ति को, वृद्ध थे, एक रूम में रहते थे, और वो हमको दान देते थे। मैं उसको मिलने के लिए गया था, ऐसे ही अहमदाबाद गया तो मिला, और उसे लड़की को खाओ। बेचारे को बड़ा दुख लगा कि महाराज आए हैं, उस समय ये लोग मेरा ऐसे मेरे साथ व्यवहार करें। मुझे भी धक्का लगा, कम से कम मेरी उपस्थिति में तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसे क्या, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो जो ऐसे कोई दुष्ट होता है उसको बोलते हैं, या बोझा होता है उसको बोलते हैं ऐसे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इतना पसीना बहाकर अपने पुत्र को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, विवाह कराया, संपत्ति दिया, उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, उसका बुढ़ापा कैसा जाता है, नरक बन जाता है, नरक। और ये नरक बनाने के जवाबदार हम खुद है। हम बच्चों को संस्कार नहीं देते। क्या नहीं देते? बेटा 1 नंबर का डॉक्टर, 1 नंबर का इंजीनियर, फिर देखना 50 के बाद कैसी इंजीनियरिंग करता है आपकी, कैसे आपको इंजेक्शन लगाता है, देखना। हाँ, देखा जाता है। सीरियस बोला हूं मैं, हम सब कारण है, संस्कार नहीं दिए, सब कुछ दिया है। तो इस तरह से व्यवहार, बोला भीम कुत्ते की तरह, और भीम कभी कभी कटु वचन बोल देता था। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा, हाँ हाँ, इतने कष्ट दिया है, 13 साल तुम्हारे कारण में वन में घुमाऊं, याद रखना, ऐसे कभी बोल देता है। तो सब वो धृतराष्ट्र चले गए,
तो उनको लगा यार भीम ने कुछ बोल दिया होगा ऐसा। फिर क्या बोला आपने, आगे क्या कहा? अग्निनिष्ठ सदत सह घर द्वारा सदुसिता अदम क्षेत्रम धनम ये साम ततो ददे सुखी। मतलब ये जो धृतराष्ट्र महाराज का जो उपदेश है वो आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जबरदस्त उपदेश है। आपने अग्नि लगाकर विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा उसी के दान पर आपके जीवित रहने और गिरा हुआ जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। पूरा जीवन जिसको कष्ट दिया है उसके जीवन ऊपर आप जी रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही, कोई लज्जा ही नहीं। धृतराष्ट्र महाराज को बड़ा अच्छा लगता था, युधिष्ठिर महाराज तो भोले थे, धर्मराज थे, राजा राजा करते थे, उनको अच्छा लगता था, उनका जो अहंकार था उसका पोषण होता था, लेकिन वो अपना कर्तव्य बजा रहे, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, इधर समझा रहे हैं। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया, उनका राज्य धन शीष लिया, पर आपको शर्म नहीं आ रही है? तस्यापि ततो देहम कृपण से जीजीसो मृत्यु जीर्णो दरिया वापस्या। मरने की आपकी अनिच्छा होते हुए भी, आत्मा सम्मान की बलि देकर भी, आपकी इच्छा न होने पर भी आपका ये शरीर क्या होगा, एक दिन क्षीण हो जाएगा, चला जाएगा। फिर बता दे कि जो धीर व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति मृत्यु की तैयारी करता है। किसकी तैयारी करता है? भगवत गीता में धीर शब्द का प्रयोग हुआ, पता? धीनो स्मृता दे कौमारम योनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्तरनम। धीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। और विदुर जी धृतराष्ट्र को धीर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? धीर, कि ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करे और जन्म मृत्यु की संगला से क्या करे, बाहर निकल जाए। धीर, तो धीर धीर व्यक्ति कौन, किसको कहते हैं? जिसको चार चीजों का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये भौतिक जगत का ज्ञान और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कि आत्मा कभी मरता तो भय होगा ही नहीं। मृत्यु का भय कब आता है? जब हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे। जब हम ये सोचेंगे आत्मा नहीं मरता, मैं तो कपड़े बदल रहा हूं, तो किसी प्रकार का भय होगा। परमात्मा का भय का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण परम पिता है मेरे, वो मेरी किसी भी स्थिति में क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। भौतिक जगत का ज्ञान मतलब ये भौतिक जगत तो अंततः नाशवान है और आध्यात्मिक जगत का वास्तविक घर है। ये चार चीजों का ज्ञान होता है ना, वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। उसका मैं सरल उदाहरण दूं, सरल उदाहरण में नहीं, कोई व्यक्ति अभी भाड़े मकान में रहता है, मालिक आके बोलता है आधी रात को खाली करो, भय होगा कि नहीं होगा? भैया आधी रात को कहां जाएंगे, कौन भाड़े देगा, सामान है, क्या है, कहां जाएंगे, कहां रखेंगे, परिवार है, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, रोड पे कहां जाएंगे, भयभीत हो जाएगा। लेकिन वो भाड़े के घर में रह रहा है, लेकिन उन्होंने अपना मकान बुकिंग करा दिया है, दरवाजा बाकी है, लाइट कनेक्शन बाकी है, बस पानी का कनेक्शन बाकी है, बस बाकी सब ढांचा तैयार हो गया, लेकिन अपना दस्तावेज हो गया है। और मालिक बोले खाली करो, पकड़ तेरी चाबी, 2 दिन में लाइट पानी करा दूंगा, उसको कोई भय नहीं होगा। तो जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले अपने घर का बुकिंग करा दिया है, अपने घर मतलब वैंकुट में जाने का घर बुकिंग हो गया है, वो मृत्यु से कभी डरता नहीं। जैसे ध्रुव महाराज डरे नहीं, पिता भी मृत्यु से नहीं डरे, निर्भय होकर गति प्राप्त किया। तुकाराम, ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने मृत्यु से भयभीत नहीं हुए, तो क्योंकि उन्होंने तैयारी करके रखी। ये मानव जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का एक साधन है। इसे हम जन्म मृत्यु 84 लाख योनि में, कोई भी योनि में, मतलब कुत्ते के शरीर में, ऊंट के शरीर में, गधे के शरीर में, घोड़े के शरीर में, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको बुद्धि नहीं है, मानव जीवन में बुद्धि है, हम इस पे प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु चक्र से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर वो धीर बनने को बोल रहे हैं। बोला धीर होता है वो इस तरह से तैयारी कर लेता है। तो बोला मुझे धीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो धृतराष्ट्र पूछे तो क्या कहते हैं? अतः उतिचित दिशम यातु स्वेहे अज्ञात गतिम भवातीत आर्वाक्पादस काल पुंसाम गुण विक्रम। अतः कृपा करके आप अपने कुटुंबियों को बिना बताए उत्तर दिशा की ओर चलिए। बिना बताए क्यों बोला? युधिष्ठिर महाराज जाने दी, देख बोला अंधे है, कौन ध्यान रखेगा आपको, कौन खिलाएगा, मैं तो सेवा कर रहा हूं ना आपका, वो जाने नहीं देंगे। वो सदाचारी व्यक्ति से, इसलिए वो जाने नहीं दे रहे थे ऐसे, बिना बताए चला। हाँ, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जो मनुष्यों के सद्गुणों का हास करेगा। मतलब विदुर जी इंडिकेशन किसका दे रहे हैं? कलयुग आने वाला है, भगवान चले गए उधर। श्रीमद् भागवत में लिखा है
जिस दिन ने भगवान ने पृथ्वी पर से पैर उठाया, और किसने पैर रखा? कलयुग ने रखा। और वो समस्त, इसमें लिखा है, क्या लिखा है? पुंसाम गुण विकर्षण, समस्त गुणों का हास करने वाला। कलयुग में दिन प्रतिदिन जो सद्गुण है उनका क्या होगा? दया, पवित्रता, सस्यता, कृतज्ञता। आज मानव के अंदर कोई कृतज्ञता नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई किसी की पड़ी नहीं है। एक किसी ने मेरे को वीडियो भेजा था, चाइना का वीडियो था, समझ में जैसा आया था। एक बच्ची थी, रोड क्रॉस कर रही थी, कैसे गाड़ी की टक्कर लगी थी, गिर गई, तो किसी ने उठा के बचाया नहीं, दूसरा आया उसके ऊपर चढ़ा दिया, तीसरा आया ऐसे उठा के साइड में रख दिया और चला गया, ऐसा लग रहा है कोई प्लास्टिक की थैली है। ये मानव। विद्यानगर की घटना बताऊं, इस शुक्रवार को मैं विद्यानगर गया, तो मेरी नजर एक विद्या मंदिर के खंबे पर पड़ी कि कोई इसकी बाल की, एक नवजात शिशु था, उसकी माता का या जो रखने वाले छोड़ने वाले का पता देगा तो पुलिस 50,000 रुपया इनाम, नहीं 5,000 रुपया इनाम देगी और उसका नाम गुप्त रखेगी। हुआ क्या, मंदिर के पीछे गार्डन है, गार्डन के बाद सुबह 5 बजे कोई माता एक बच्ची को छोड़ के चली गई। वो तो अच्छा हुआ किसी कुत्ते ने सुअर ने खाया नहीं, नवजात बस जन्मी होगी और 2-4 घंटे के बाद की बात है। कितने क्रूर हो गए पता है आपको? ये तो अच्छी है कि छोड़ के लोग तो माँ तो कई माँ तो पेट में मार देती है। हाँ, भ्रूण हत्या, ये बहुत खराब स्थिति है इस संसार की। कितने क्रूर लोग हैं, इस तरह से बच्चों को छोड़ देते हैं, मार देते हैं। बड़ा ये दया जैसी चलेगी। एक जयनगर में एक और घटना घटी, आपको बताऊं, ऐसी घटना यहाँ पे नॉर्मल हो गई है कलयुग के अंदर। घटना ये थी कि एक सत्संग प्रोग्राम, कोई ऐसे हमारा सत्संग में लड़का आता है, उसके घर रखना था। मेरे को बोला, प्रभु आप आएंगे रविवार को? मैं बोला, प्रभु मैं रविवार को इस बार नहीं आ सकता, सूरत जा रहा हूँ। दूसरे शुक्रवार को आया, मैं कैसा रहा प्रोग्राम? बोला, प्रभु बहुत कम लोग आए। क्यों? बोला, हमारे नीचे या ऊपर एक कपल रहता था, विद्यानगर की बात कर रहा हूँ, तो विद्यानगर में एल्गोन कंपनी, उसके सामने गेस्ट हाउस था। वो पति पत्नी ने वो गेस्ट रूम बुक कराया और पति ने वहां पत्नी के छरे भोग दिए और फिर खुद छरे भोग दिए और फिर फोन कर रहा है पुलिस को, मर्डर हो गया है। अब वो बचा कि नहीं बचा पता नहीं, वो पत्नी तो मर गई उसी समय और उसको हॉस्पिटल दाखिल किया गया। ये सब चल रहा है इस संसार, बहुत खराब परिस्थिति है। दया, क्षमा, सहनशीलता, दिन प्रतिदिन कपूर की तरह ये गुण जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन तलाक बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बच्चे माँ बाप से अलग हो रहे हैं, सेवा की भावना जा रही है बूढ़े लोगों की। ये सब कलयुग के पास, इसमें लिखा सद्गुणों का हास करने वाला कलयुग आएगा। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि विदुर जी ये चाहते थे कि धृतराष्ट्र तुरंत निकल जाए, नहीं तो मेरे लेक्चर की कोई असर होगी। कलयुग आगे मेरे प्रवचन की जो असर है उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अभी हमारे ऊपर सबसे, मतलब यहाँ बैठे तो लेक्चर की असर है, जैसे ही घर में जाएंगे, फैक्ट्रियों के माहौल में जाएंगे और ये लेक्चर कपूर की तरह क्या होगा? उड़ जाएगा, वही दुनिया में चले जाएंगे। हाँ ऐसे देखा, अभी निकल जाएंगे तुरंत, किसी को बताए बिना। और अब श्लोक में बताए कि क्या असर हुआ। विदुर जी ने प्रवचन दिया, असर क्या हुआ? क्या कहते हैं? एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञा चक्षु मीन्स बोधित आचमीर छित्वा से पासम दृढ़ितो निष्कामतम भातम सदिश साध्या। इस प्रकार आजमीर के वंशज, ये धृतराष्ट्र महाराज का जन्म आजमीर के वंशज में हुआ था। आत्म निरीक्षण युक्त ज्ञान से, विदुर जी के ज्ञान से उनकी आंखें खुल गई कि अब मेरी मृत्यु निकट आने वाली है और मुझे आत्मा की सदगति करानी है। तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा बुद्धि को तेज कर लिया, दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह को काट दिया और तत्काल घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और जो मुक्ति का मार्ग विदुर जी ने बताया था वो तैयार हो गए। बोले किधर चलना है? मेरे साथ चलना है, रात को चलेंगे, किसी को भी बताना नहीं है, संजय को भी नहीं, संजय उनका सेक्रेटरी था, किसी को भी बताएंगे। सुबह चलूं? बोला सुबह नहीं, तुरंत अभी अभी रात को, इतना इमरजेंसी आ गया। फिर क्या बोलते हैं, जब विदुर जी और धृतराष्ट्र दोनों जा रहे थे तो गांधारी ने देखा मेरे पति जा रहे हैं,
तो गांधारी ने क्या किया? पति पर्यांतम सुबलस्य पुत्री पति प्राणाचनु साध्वी हिमालयम नस्तडन प्रसम मनस्वी नामेव संत पार। वो देखे वो जा रहे, तो पतिव्रता थी और उनके सिवाय इस दुनिया में और सहारा नहीं था, तो उन्होंने साथ जाने के लिए, विदुर जी ने, धृतराष्ट्र ने कहा नहीं आओ, लेकिन उनका धर्म बनता है पति की सेवा में रहे, साथ जाए, साथ गई। जैसे माता सीता गई भगवान राम के साथ। तो बोला ये हिमालय है, वो ऐसे सन्यासियों को आनंद प्रदान करने वाला है, जैसे योद्धाओं को युद्ध आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसे तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर विदुर जी जैसे पवित्र संत है और भक्तों के सत्संग में हम इस श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय पर उनकी असर होती है। એટલે કાઠિયાવાડમાં શું કહેવાય, ઉંમરવાળા બધા લોકો હોય ને એ બધા સત્સંગમાં આવે, છોકરાઓ ના લાવે, કેમ બેટા તારે સત્સંગમાં ન જવાનું, કેમ સાધુ ઘા કરે ને વાગી જાય, અમારો હૃદય કઠોર થઈ ગયું છે ને, ગમે તેલા ઘા કરે ને વાગે જ નહીં હાલ। મતલબ પ્રવચનની કઈ અસર થાય, જેવાના જેવા બુઠ્ઠા છે, તારો હૃદય કૂણું છે એટલે સાધુ ઘા કરે તો વાગી જાય બેટા। 50 પછી તારો હૃદય એકદમ કઠોર થઈ જાય, તારે જજે એટલે કઈ અસર થાય नहीं। तो विदुर जी संत महात्मा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनकी असर हुई। फिर क्या हुआ, चले गए तीनों, विदुर जी लेके चले गए रातों रात, किसी को बताया नहीं। और युधिष्ठिर महाराज का अब नित्य क्रम देखना। अजात सत्तो कृत में त्रोहुता अग्नि विप्राना तिल गो भूमि रुक में ग्रह पर विष्टो गुरु वंदनाय स अपसत अपित्रो सोबलिम च। अजात शत्रु का युधिष्ठिर महाराज, क्यों अजात शत्रु का है? जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कष्ट दिया उसको रोज सुबह उठकर जाना, वंदना करना, गुरु वंदना लिखा है, वंदना करना, आशीर्वाद लेना और फिर राजकाम शुरू करना, ये युधिष्ठिर महाराज की मानता है। आप सोचिए कितने महान थे, कितना उदार हृदय था, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन कष्ट दिया, एक के बाद एक कष्ट, उस व्यक्ति को वंदन करने के लिए जाते थे। तो अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके, अन्न गाय भूमि स्वर्ण अर्पित करके, अपने नित्य प्रातकालीन कर्म के सुबह के, जो प्रभुपाद बोले गृहस्थों को इस तरह नैतिक कर्म करने चाहिए, तो निसंदेह ये वैदिक नैतिक कर्म है। हमारे पास घोड़ा हाथी नहीं है दान देने के लिए, लेकिन फिर भी गृहस्थों को जल्दी उठना चाहिए, घर में मंगला आरती करना चाहिए, मंदिर आ सकते तो मंदिर आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, ये नित्य प्रतकालीन क्रम है, तो युधिष्ठिर महाराज करते थे। फिर क्या किया, तत्पश्चात में गुरुजनों और वडिलों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए। धृतराष्ट्र महाराज के महल में आए, किंतु उन्हें न देखने को मिले ताऊ और न साची गांधारी मिली। उन्होंने देखा नहीं, देखा तो उन्होंने संजय से पूछा, संजय वहां बैठा था, तत्र संजय, हे संजय मेरी चाची और चाचा कहाँ है? उसमें क्या कहते हैं, अंबा सहत पुत्रा पितरे सवगत सुहद, मेरे शुभ चिंतक। ये शत्रु है युधिष्ठिर महाराज के, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको क्या मान रहे, मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर, मेरे शुभ चिंतक सभी पुत्रों से निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी और ताऊ धृतराष्ट्र कहाँ है? विचार करो, शुभ चिंतक सोच रहे हैं। एक नंबर के दुष्ट थे युधिष्ठिर महाराज के लिए। कितनी उदारता है, कितना उदार हृदय, ये सद्गुण। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का भक्त है वो कभी भी बदलने की भावना नहीं रखता है। बहुत सारे उदाहरण, ध्रुव महाराज को सौतेली माँ ने कटु वचन कहा, ध्रुव महाराज भूल गए, पहला शरण स्पर्श अपनी सौतेली माता को किया। परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने साथ दिया, उन्होंने बदला नहीं लिया। ऐसे कई सारे उदाहरण है शुद्ध भक्तों के ऐसे। तो ये सब कहां गए, जब अब उनको याद कर रहे हैं, क्या याद करें, पितरी उमारते पांडो सर्वाना सुदप सुन आश्वासन व सत्य पितृयो स्वगतो इव। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हुई, हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाची और चाचा ने समस्त प्रकार की विपत्तियों से हमको बचाया।
अरे विपत्तियां खड़ी की है भाई, बचाया नहीं है। कितना मानता देखिए। देखो ये धर्मराज की पोस्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलती है। आप समझे मेरा point? ये धर्मराज की पोस्ट ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, ऐसे विचार वाले लोगों को मिलती है। इतना ऊंचा होता है धर्मराज का स्वभाव, तब उसको धर्मराज कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी मानता थी। हाँ, वे सदैव मेरे शुभ चिंतक रहे। हाय वे कहाँ चले गए, ऐसा लग रहा है भीम ने कोई अपराध कर दिया या हमारी तरफ से कोई सेवा में कमी रह गई, ऐसा सोच रहे। इस भावना से अब संजय जवाब दे रहा है। अब संजय भी थोड़ा विचलित हो गया, क्योंकि उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज के जीवन को बहुत नजदीक से और गहराई से स्टडी किया। उनको बहुत इच्छा थी कि मेरे पुत्र राज्य करे, लेकिन उसके पुत्र दुष्ट निकले, क्या करेंगे, उनकी इच्छा थी। और उनका पूरा जीवन अंधे थे और पूरा जीवन ऐसे ही झगड़े में चला गया। तो वो भी बड़े दुखी थे कि इनकी दशा क्या हुई होगी। उन्होंने उन्होंने सोचा युधिष्ठिर महाराज ने होगी एक वो लोग जाके गंगा में डूब के मर गए हो, आत्महत्या कर ली हो ऐसे। तो फिर संजय ने जवाब दिया। संजय उवाच नायम वेद व्यवस्थितम पित्रो कुलनम गांधार्य महाभावो मुसितो अस्मि महात्मा। संजय ने कहा, हे कुरुवशी, मुझे आपके दोनों चाचाओं तथा गांधारी ने संकल्प का कोई पता नहीं है। हे राजन, उन दोनों महात्माओं ने मुझे धोखा दे दिया है। प्रभुपाद जी में लिखते हैं कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महात्मा लोग भी धोखा देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, भगवान की सेवा के लिए महात्मा लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा के नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर एक श्रीरंगम मंदिर आपने सुना है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहां के जो भक्त होते हैं उसको अलवर कहते हैं, अलवर अलवर अलवर। जैसे हम लोग संत मामा कहते हैं, अलवर कहते हैं। वो नाम भूल गया, एक अलवर था। वो भगवान का बड़ा मंदिर बनाना चाहता था, श्रीरंगम का, लेकिन कोई सेठिया दान देता नहीं था। उसने 5 लोग रखे, एक अंधा, एक बेरा, एक गूंगा, एक लंगड़ा और एक कुछ तरफ के, ऐसे 5। और 5 को ट्रेन किया है कि चोरी कैसे करना है। बड़े बड़े लोगों से घर में से चोरी करके मंदिर बनाया। यस। और भगवान ने परीक्षा लिया उनकी। एक बार एक जान जा रही थी, क्या जा रही थी, जान, बोला इसको लूटो। तो अंदर लक्ष्मी जी बैठी थी, और वो लक्ष्मी जी का अंगूठा निकालने का प्रयास कर रहे थे, सोने की निकला नहीं। और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, फिर परीक्षा लिया। और फिर वो मंदिर बनने के बाद क्या किया, बोला 5 लोगों को नदी में डुबा के मरवा दिया उन्होंने। बोला ये कैसा संत है यार। तो अब तक उन्होंने चोरी भगवान लिए की थी, तो इसलिए उनका कल्याण होगा। लेकिन अब उनको चोरी का आइडिया मिल गया, अब तो मंदिर तो बन गया। अब ये 5 लोग मिलकर चोरी करेंगे और चोरी से पाप करेंगे, और इसके फलस्वरूप ये क्या करेंगे, नरक जाएंगे। इसलिए उन्होंने मरवा दी और वो सब भगवान के धाम चले गए। लेकिन उन लोगों ने, जो वो अलवर थे, उन्होंने एक दाना भी उस चोरी में से अपने लिए नहीं खाया। ऐसे अनासक्त और वैरागी व्यक्ति थे। चाणक्य पंडित की बात कर रहे हैं आप। चाणक्य पंडित ऐसे व्यक्ति थे। जो राज कामकाज था उसमें इतना भी चीज नहीं लेते। एक बार एक व्यक्ति चाणक्य पंडित पास गया व्यक्तिगत चर्चा करने के लिए। उन्होंने एक दिया बुझाया, एक दिया जलाया। बोला इसमें क्या राज है, पूछा। बोला ये दिया है, वो मैं राज परिवार का काम कर रहा हूँ, कुछ लेखन पत्र इत्यादि, इसलिए मैं राज परिवार का दिया यूज कर रहा हूँ। ये लोग मुझे दान में देते हैं, भिक्षा लेने जाता हूँ, दान में देते हैं, उसका दिया है। अब हमारी व्यक्तिगत चर्चा हो रही है। इतने सरल और वैरागी ब्राह्मण थे चाणक्य पंडित। तो कहने वाला यहाँ पर लिखा है कि महात्मा झूठ बोलते हैं तो हमको आश्चर्यजनक होता है। तो प्रभुपा जी ने उदाहरण दिया है, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए कहा था। युधिष्ठिर महाराज आत्मा है। फिर यहाँ बोले सनातन गोस्वामी, जो हमारे परंपरा में आचार्य हो गए, उनको जेल में डाल दिया था नवाब हुसैन ने, मुसलमान के राजा ने। वो छूटने के लिए झूठ बोले और भाग गए। फिर किसका उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने भी अपने पुजारी, मंदिर के पुजारी को धोखा देके भाग गए थे। तो कई बार महात्मा लोग उच्च उद्देश्य के लिए इस तरह से धोखा देते हैं, तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा,
ये लोग महान लोग हैं, हमको उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो धोखा देते हम भी धोखा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को बुलाया, नकुल, सहदेव, भीम, आओ जल्दी गंगा की ओर जाओ। उनका कहने का भाव ये था, चाचा चाची कहाँ गए, ढूंढो। तुरंत नारद जी आ गए, ए भाई रेवा देन बाबा, मैत्री ऋषि ने प्रयास किया राज सिंहासन छुड़ाने के लिए, मैंने भी समझाया था, परशुराम ने समझाया था, अरे स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाया था ये आसक्ति छोड़ने के लिए, और विदुर जी ने अब ये सिंहासन की आसक्ति छोड़ाई है तो जाने दो उनको। तो क्या लिखा, अथ अजगा भगवान नारद सतम गुरु प्रत्युत्थाय विदाद्य सनुजो अपेच मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष नारद जी तंबूरा लिए वहां पर आए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन पर उठकर विधिवत नारद जी का सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज पूछा, नायम वेद गतिम पित्रोर भगवान कवा गति अम्बाहत पुत्राता क्या वा तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर का है देवपुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ गए, और मेरी तपस्विनी ताई गांधारी जो पुत्रों की क्षति के कारण बहुत दुखी थी कहाँ गई। ऐसा लग रहा है कि वो पुत्रों की क्षति के कारण आत्महत्या कर ली, ऐसा लग रहा है। कर्णधार विवाह पर भगवान पारदर्श, आप नाव के कप्तान के समान है, आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि इस परिस्थिति में करना क्या है। तो पूर्वज लिख रहे हैं कि पांडवों को जब जब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है नारद जी तुरंत क्या करते हैं, आ जाते हैं। ऐसे ही भक्ति के अंदर हम जब जब हमारे भक्तों की जरूरत पड़ती है भगवान किसी भी भक्त को हमारे वहां भेज देते। भगवान उत्सुक है मार्गदर्शन देने के लिए जीवों को कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। जैसे ही माता द्रौपदी का विवाह हुआ तुरंत नारद जी पहुंच गए, बोला कुछ पॉलिसी बनाओ भाई, ये तो गड़बड़ होगा। उनको लगा कि यहाँ पर गड़बड़ होगा, तुरंत ऐसे कई सारे प्रसंग है, नारद जी तुरंत वहां जाते थे और अपने भक्तों की रक्षा करते थे। तो फिर नारद जी ने बताया, अब नारद जी पहले शास्त्र की दृष्टिकोण से समझाएंगे, फिर बताएंगे वो कहाँ गए, पहले नहीं बताएंगे। नारद जी कहते हैं, नारदुवाद मां कसंसु सोराजन यदीश्वरम जगत वसः लोका सपालाय सेवंती बालिशुति। नारद जी ने क्या है कि आप शौक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन है। किसके अधीन है, अतः सारे जीव उनके लोकपाल सहित भगवान की रक्षा करते, भगवान उसका पालन पोषण करते हैं। मतलब युधिष्ठिर महाराज के अज्ञान को नाश कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का एक अज्ञान था, यहाँ पर आएगा आगे हम समझेंगे, बहुत अच्छा अज्ञान है, अज्ञान है नहीं लेकिन उनकी भावना ऐसी है। जिस प्रकार एक बैल रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक नियमों से, वैदिक शास्त्रों से और भगवान के कंट्रोल में रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं, सब भगवान के अंदर है, और भगवान सबकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत का संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हे राजन, सभी परिस्थितियों में आपको इसके लिए शौक नहीं करना चाहिए, शौक नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए आपको। आप ऐसे सोच रहे कि आपके बिना आपके चाचा भूखे रह जाएंगे, आप ऐसे सोच रहे कि उनकी रक्षा कौन करेंगे, अंधे हैं, भूल जाइए भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, तस्मात् जयंग वैकल्प्यम अज्ञात कृतम आत्मन कथम तु अनाथा कृपणा वर्तेन चह माम विना। आप ऐसे सोच रहे कि मेरे बिना कैसे जिएंगे, कई बार सोचते हैं ना, कोई राजा सोचता है, कोई प्रधानमंत्री सोचता, मेरे बिना भारत कैसे चलेगा। अरे ये महात्मा गांधी भी चले गए तो भी चल रहा है, इंदिरा गांधी चली गई तो भी चल रहा है, और फिर भी चलेगा। ये संसार किसको चलाना है, भगवान को चलाना है, हमको नहीं चलाना भाई। एक बार एक राजा था, उसको बड़ा अहंकार था कि मैं प्रजा का पालन पोषण कर रहा हूं, मेरे भी जब प्रजा भूखी रहेगी। मंत्री ने उसके अहंकार को भांप लिया और एक दिन राजा को ले गए, राजा आज हमें एक पर्वत पर जाना है घूमने के लिए, चलो। पर्वत पर गए, इतना बड़ा पर्वत था, पत्थर, और एक नौकर को बुलाया, हथौड़ा मार, हथौड़ा मारा, ऐसे खोला तो अंदर से चींटियां निकली पत्थर के अंदर से। महाराज राजा को पूछा, राजा ये चींटियों को खाना कौन देता है। राजा बुद्धिमान था, समझ गया, बोले परमेश्वर। ऐसे ही आपके राज्य में जितने भी जीव हैं उनको प्रोवाइड ये परमेश्वर करते हैं।
प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य अच्छा लगा है। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो अज्ञान के कारण हम सोचते हैं हमारे बिना हमारा परिवार का क्या होगा, ये हमारा अज्ञान है। हम परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अरे भाई ऐसे कई सारे परिवार है जिनके माँ बाप नहीं है फिर भी जिंदे है, वो बाल की बचा ली गई, वो बाल की थी पिताने को छोड़ गई, वो मरी नहीं, भगवान ने उसका रक्षा किया। और जब भूकंप आया था ना तो ऐसी ऐसी घटना घटी थी आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसे लोग मर गए जो सुरक्षित थे और ऐसे लोग मर गए गंभीर स्थिति में रह गए। अहमदाबाद या भूज की घटना थी, 10 माल की बिल्डिंग गिरी, उसमें एक व्यक्ति 9वें माले पर था, अब खुद का तो मार नहीं सकता है, बिल्डिंग ऐठे बैठ गई और वो फंस गया बीच में, 8 दिन के बाद जिंदा निकला। किसने बताया? भगवान ने बताया। महाभारत में कथा है, भगवान जिसकी रक्षा करते उसको कोई नहीं मार सकता है, सत्य घटना है। एक बार एक ऋषियों के बच्चों ने कुछ अपने पिता ऋषि का अपराध किया था। एक्चुअली वो शास्त्र पढ़ रहे थे और बच्चे खी 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 करते हैं ना, ची 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 ऐसे करते हैं, क्या चिड़ियों की तरह ची ची करते हो, चिड़िया बन जाओ, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ने नहीं देते। तो एक बाप ऋषि ने बेटों को सलाह दिया चिड़िया बन जाओ। तो एक चिड़िया थी, उन्होंने उस 5 बच्चों को अपने घर में धारण किया और वो महाभारत के युद्ध के समय में एक पेड़ के ऊपर बैठी, पेड़ के ऊपर बैठी थी, वो युद्ध हो रहा, उड़ी और उसमें से वो इंडे थे ना, वो इंडे गिरे, निकले वो इंडे, और जैसे ही वो इंडे पड़े वो फूटे नहीं थे, कच्चे थे। इसलिए भगत दत्त करके एक नाम का राजा था, अर्जुन ने उसका बाण छोड़ा, भगत दत्त का हाथी था, बहुत था, हाथी के नीचे इतना घंट लटकता था, वो घंट होता है ना, ये घंट नहीं है, ऐसे घंट था बड़ा है, टिंग टिंग बजता। अर्जुन ने वो छोड़ा, इधर इंडों का गिरना और इधर ऐसे गिरना, फाड़ देना, ऐसे गिरा, सभी अंडों को कवर कर दिया, सभी अंडों को, वो हाथी का घंट था उसके ऊपर। ये महाभारत की सत्य घटना है, लिखा हुआ है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। जब पितामह भीष्म बाण सिंह पर सो रहे थे तब ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने वेदों की भाषा में बात करते हुए पक्षियों की आवाज सुनी। कहां से आ रही? वो तो ऋषि पुत्र थे, वैदिक भाषा बोल रहे थे पक्षियों की आवाज में। तो उनको लगा इस घंट के नीचे कुछ है, वो घंट उखाड़ा तो नीचे से वो पक्षी निकले। आप सोचिए पूरे महाभारत के अंदर 1,64 लोग, 1,64 लोग मर गए और 5 पक्षी बच गए, 5 पक्षी। इसको कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। इतने लोग मर गए, इतने ऊपर से रथ गए, इतने हाथी गए उसके ऊपर से, लेकिन उसको कोई, उन इंडों को कोई नाश कर नहीं सका, क्योंकि रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को ये कहना चाहते हैं, भाई आप रक्षा नहीं करते, आप तो निमित्त है राजा, रक्षा तो कृष्ण करते हैं, आप भूल जाइए रक्षा करते हैं। तो इसलिए जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय तथा अपने ऊपर सोचते हैं तो ये अज्ञान के कारण होता है। तो कोई बोलती है कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, भगवान रक्षा करेंगे। नहीं प्रभुपाद, हर व्यक्ति को कर्तव्य बजाना चाहिए। क्या बजाना चाहिए? हमारा कर्तव्य परिवार का पालन पोषण करना, कर्तव्य बजाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी स्थिति, अर्जित की स्थिति अनुसार सुरक्षा और असुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे वो कर्म होता है उस तरह से वो रक्षित है। मनुष्य के केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अर्थित कोई किसी की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। महाभारत के अंदर कथा है, अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं दुनिया की कोई शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। इसकी कथा महाभारत को मैं लंबी नहीं कहूंगा, जयद्रथ है। जयद्रथ को बचाने के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाधनुधर लाइन में खड़े हो गए थे, लेकिन भगवान ने ठान लिया था, भगवान ने सुरक्षा कवच हटा लिया था। इधर सुरक्षा कवच दिया किसको? ये 5 पक्षियों के बच्चों को। महाभारत में सब मर गए, वो जिंदे रहे। महाभारत में 7 लोग बचे खाली, 5 पांडव, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, 2 उधर से और 5 इधर से, और 5 ये पक्षी बचे, बाकी सब सफाया हो गया। लेकिन भगवान ने रक्षा किया, भगवान ने सुरक्षा का कवच हटा लिया और जयद्रथ के सामने महारथियों की लाइन खड़ी कर दी। शाम को जयद्रथ गया काम से। ये बताना चाहते भगवान के कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अब इस श्लोक में इसकी व्याख्या की, क्यों नहीं कर सकता? काल कर्म गुण अधीनो देहो अयम पंचमो। ये शरीर है, ये स्वयं काल के अधीन है, ये दूसरे की रक्षा कैसे करेगा?
भी हम काल रूपी सर्पग्रस्त है। मान लो एक डेढ़ा है, क्या है, उसने डेढ़के को सांप ने पकड़ लिया है, आधा आधा अंदर उतर गया है, और डेढ़का दूसरी डेढ़की को बोलता है चिंता मत, मैं तेरे को बचाऊंगा। क्या हो जाएगा? अरे तुम खुद तो सांप के मुंह में गए हो, हम खुद काल के अधीन है, और हम सोचे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। योग अक्षयम वहाम्यहम् है स्लोगन गीता का लेते हैं, पैसा भी बहुत लेते हैं इंश्योरेंस का, बचाने तो आते नहीं है। इस तरह से काल कर्म गुण, हम सब गुण अधीन है, कोई रक्षा नहीं कर सकता इस दुनिया में, काल कर्म गुण अधीन हो। हाँ? अब नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये प्रकृति का प्रिंसिपल, जो बिना पाँव वाले हैं वो हाथ वालों के शिकार होते हैं। बिना हाथ वाले हाथ वालों से लगते हैं। जीवो ही जीव से जीव, एक जीव दूसरे जीव का क्या है, खुराक है, शिकार होता है। आपको भगवान के सामने देखना चाहिए कि भगवान सब पालन कर रहे हैं। अब वो सीधा बताएंगे हैं कि वो कहाँ गए, तुम्हारे चाचा कहाँ गए, क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र भात्रा गांधारास भार्या दक्षिणे हिमवत ऋषिनाम गतम मास। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, आपके भाई विदुर, उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर चले गए। हिमालय का जो दक्षिण भाग है इधर, ये हिमालय है ना, दक्षिण भाग इधर आता है, मतलब हरिद्वार गए, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है, हरिद्वार में आश्रम है। अच्छा, मैं जाता हूँ, वापस ले आता हूँ, चिंता मत करो, तुम जाओगे फायदा नहीं होगा। बोला, अब पूछे वो क्या कर रहे हैं, वो पहले पूछ रहे क्या कर रहे हैं वो, तो कह रहे हैं ये स्थान सप्त सात भागों में गंगा विभाजित होती है। कहां पर, हरिद्वार में है? क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित होता है, ऐसा महान ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया है। और धृतराष्ट्र वहां पर दिन में 3 बार स्नान करते हैं, कितनी बार स्नान करते हैं, और अष्टांग योग की साधना करके अपने आत्मा का उद्धार, आत्मा को मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। बोला मैं जाऊं तो, बोला तू जाएगा तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन सह अपना दराजन पर तो पंचमनी, 5वें दिन वो शरीर छोड़ देंगे। कितने दिन तू ढूंढेगा, 4-5 दिन लग जाएंगे ना, तो 5 दिन चले जाएंगे। क्या करेंगे, हे राजन, ये संभव है कि आज के 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और शरीर राख हो जाएगा। योगी क्या करता है, अपने शरीर को जलाता है, क्यों, अग्नि संस्कार करने के लिए किसी को जरूरत पड़ेगी, स्वयं अग्नि संस्कार हो जाएगा वहीं पर, बरोबर। अच्छा, एक काम करता हूं मैं, धृतराष्ट्र चले जाएंगे, मैं गांधारी और विदुर को ले आता हूं, नहीं गांधारी को ले आता हूं। तो क्या कहते हैं, बाहर से अपनी पत्नी को योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समय जलता देकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी, मतलब वो भी चली जाएगी। तो बोले यार उसको लाने का कोई मतलब नहीं है, ये एक गांधारी एक आदर्श पतिव्रता स्त्री है। और प्रभुपाद देखा गांधारी को अग्नि की पीड़ा से भी अपनी पति की वियोग की पीड़ा ज्यादा लग रही थी, इसलिए उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। अच्छा, मैं काम करता हूँ, विदुर जी को लेकर आता हूँ। तो क्या कहते हैं, विदुरस्तु तद आश्रयम निस्मयं कुरु दंदन हर्ष शौक स्मात गतातित, हर्ष तथा शौक से अभिभूत होकर विदुर जी वो स्थान को छोड़ देंगे। बोल तू जाएगा तब तक विदुर जी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, विदुर जी हर्ष और शौक से मिश्रित भाव से प्रभावित होंगे। विदुर जी को हर्ष क्यों होगा और शौक क्यों होगा, पता है किसी को? हर्ष इसलिए होगा कि उनको मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि धृतराष्ट्र एक नंबर के भौतिकवादी व्यक्ति थे, उनको आश्चर्य होगा यार इसको मुक्ति मिल गई, ऐसे हर्ष हुआ। शौक क्यों हुआ, वो भगवान के भक्त नहीं बना पाए, वैष्णव नहीं बना पाए उसको। मुक्ति का मतलब है ब्रह्म ज्योति में जाना, और वैष्णव में वैकुंठ और गोलोक में जाना। तो उनको शौक हुआ कि मेरे भाई को मैं वैष्णव नहीं बना पाया, भगवान का भक्त नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया, किसी को पता है वैष्णव क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने भगवान के महान भक्त वैष्णव पांडवों का अपराध किया था, इसलिए वो वैष्णव नहीं बन पाए इस जन्म में। तो वैष्णव अपराध माफ होगा, वो वैष्णव अपराध से मुक्त होंगे तभी वो भक्त बनेंगे, तब तक नहीं बन सकते, भगवान कृपा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को सुनकर हृदय में धारण किया, जिससे वो सारे शौक से क्या हो गए, मुक्त हो गए। वो जान गए कि अल्टीमेट भगवान की क्या है, योजना है। इस तरह से धृतराष्ट्र महाराज का ग्रह त्याग हुआ। तो धृतराष्ट्र महाराज के जीवन से हम बहुत सारी चीज समझ सकते हैं।
धृतराष्ट्र महाराज भौतिक दृष्टिकोण से अंधे थे, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधे थे, और उन्होंने अपने अंधेपन के कारण बहुत सारा चीज खो दिया। क्या क्या खोया उन्होंने पता है? राज्य खोया, पुत्र खोए, पितामह भीष्म जैसे शुभ चिंतक खोए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंधे के कारण बता रहा हूं। अगर वो आध्यात्मिक आज्ञा का पालन करते तो भी वो राजगद्दी पर बैठे रहते। तो हम भी धृतराष्ट्र महाराज की तरह करोड़ों जन्मों से ये सब कुछ खोते आ रहे हैं, अज्ञानता के कारण खो रहे हैं। क्या कारण खो रहे हैं? हर जन्म के अंदर ये सब हमारे शुभ चिंतक होते हैं। हर जन्म में धन होता है, परिवार होता है, राज्य होता है, पद होता है। पद भले ही छोटा हो, होता है। हर जन्म में अंदर खोते हैं। धृतराष्ट्र तो एक जन्म में खोया है, हम करोड़ों जन्म से इसको खोते आ रहे हैं। अगर इसको खोना नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति में हमारा जीवन लगाना चाहिए। दूसरा, हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमको धीर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? 4 चीजों का ज्ञान होता है: आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भौतिक जगत ज्ञान, आध्यात्मिक जगत ज्ञान। धीर होंगे तो मृत्यु के समय हम डरेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखे ऐसे लोग, प्रत्यक्ष आंखों से नहीं, भक्त के जीवन से ऐसे देखे। मृत्यु के समय कंप्लीट निर्भय, कोई भय नहीं। सर अभी की घटना है, थोड़े समय पहले की। तो ये ज्ञान उन्हें हो सकता है। तो ये सब निर्भयता और अमरता, ये सब भक्ति मार्ग से आएगी। इसलिए इस कलयुग में भक्ति का आरंभ कहां से होता है? एतावाने लोकेनस्मि पुंसा धर्म परस्ता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गणादि भी। भगवान के नाम से आरंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में सर्वोच्च धर्म का सिद्धांत है। भगवान के नाम से भगवान की भक्ति आरंभ होती है। इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमस्नासनम सर्ववेदेषु दस्यते न तरोपरोपाय। इस कलयुग में ये हरे कृष्ण मंत्र है, जिसको कोई भी ले सकता है। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रश्न होता है, विदुर जी कहाँ गए? विदुर जी प्रभास में आएंगे। प्रभास, यहां से नहीं, प्रभास में। वहां शरीर त्याग करेंगे और वापस यमराज पद पर बैठ जाएंगे। 100 साल विदुर जी के पूरे हो गए श्राप, वापस यमराज के पद पर बैठ गए। अब हम कल लेंगे भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। हालांकि भगवान अंतर्धान हो गए हैं, लेकिन युधिष्ठिर को अब पता लगेगा। अर्जुन द्वारका गए 7 महीना हुआ है, वापस आया नहीं है, अभी वापस आएगा कल। कल हम समझेंगे उसके बारे में। तो धृतराष्ट्र महाराज के जीवन चरित्र से, विदुर की शिक्षा से ये हमें समझना चाहिए कि भक्तों का संग करने से हमारे हृदय में जो आसक्ति की ग्रंथि है वो कट सकती है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम के जो उपदेश है वो हमारे लिए बहुत अमूल्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा।